ऐसो पञ्चनमोकारो सभ्यपापनाशिनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् वन्दे गुरुवरं वन्दे गुरुवरं वन्दे। गुरुदेव के कृपा से सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रकोष्ठ के को बहुत आभार। हमारे राष्ट्रीय संयोजक सोहन राज जी चोपड़ा एवं हमारी डालम चंद जी भाई साहब एवं नौलखा जी भाई साहब, सुरेंद्र जी भाई साहब, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। उदित मुनि के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञोष्मि। और आज आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं। यद्यपि आपको बहुत इजी लगेगी आपकी आज की क्लास, परंतु अपने लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। कारण अपने को, बच्चों को अच्छा और भविष्य अपने हाथ में है, तो बच्चों को कहानी के माध्यम से और अच्छे बनाया जा सकता है। उसे मैं पीपीटी के माध्यम से आप लोग को बताऊंगी। जैसे आप लोग को भी बच्चों को उसी प्रकार पढ़ाना है और एग्जाम भी उसी प्रकार में आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो मैडम स्टार्ट करती हूँ। पहले आपको शेयर करती हूँ। आपको दिख रहा है सबको? हाँ कोई एक हाँ। जन हाँ, एक जन यस बोलो। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन। हाँ, प्रमिला जी जय चंद्र। जय जय। अच्छा देखिए बहनों, मैंने पहले पीपीटी में क्या लिखा है? प्रशिक्षिका प्रशिक्षण। आपको दिखाई दे रहा है? विज्ञ कहानियां, मतलब आपका कोर्स को पहले मैंने मेंशन कर दिया है कि ये कोर्स जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ, ये कोर्स में विज्ञ का कोर्स है जिसमें ये कहानियां आपके मेंशन की गई है, मतलब आपके सिलेबस में रखी गई है। अब केवल कहानियां बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, पर जैसे अपने को पढ़ाना चाहिए तो उसे बच्चे और बड़े दोनों को ही अच्छी लगनी चाहिए। केवल ऐसे नहीं कि बस हमने पढ़ लिया और हमने बता दिया। ठीक है, ये वॉमिटिंग नहीं है। इसलिए आपकी स्टडी भले जो भी सिलेबस है, कहानियां में भी उसको डालना है। वो कैसे डाल रही हूँ एक एक करके अपने को देखना है। बीच में भी कोई को क्वारी हो तो आज प्रमिला जी ले लीजिएगा। कारण आज मुझे कहा गया है 3:45 तक क्लास हमको एंड करना है। ठीक है प्रमिला जी, मेरी आवाज आ रही है प्रमिला जी? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। सॉरी, वो हाँ, एक फोन आ रहा था बीच कोई में, बात तो नहीं कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट। 3:45 तक मुझे कंप्लीट करना है। तो बहुत कोई क्वेरी हो तब तो थोड़ा बाद में लेना पड़ेगा। यदि बीच बीच में आए एक आध तो आप ले लीजिएगा। तो क्या ओके है कि ओके। आज सोन जी भाई साहब का बाद में कुछ है। ठीक है, खाना आज ओके। लास्ट क्लास है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आपकी सूची थ्योरी और सिलेबस है। ये आपकी थ्योरी का सिलेबस है जिसमें धर्म की शरण, क्या लिखा है? धर्म की शरण। कहानी आपकी अनाथी मुनि की है, बताऊंगी। शब्द को भी अर्थ बताऊंगी। दूसरा क्या है? ज्ञान दान। ज्ञान को दान कैसे किया? मेघ कुमार। मैं तरु मारी नाव तेरे, अति मुक्त मुनि। और अर्ण की कथा, थावरचा पुत्र। समय की सूझ, जो ये एसएसबी में समय की सूझ कुछ बताई थी। फिर आज पुनः आपको रिपीट भी कर दूंगी। पूर्णिया श्रावक की कहानी है। वाणी की मधुरता, अनुशासन साध्वी के, गुलाबा जी, मैत्री और एकता, राष्ट्रीय प्रेम, छत्रपति। ठीक है। धर्म की शरण, फर्स्ट कहानी क्या है? धर्म की शरण। सबने पढ़ के रखे होंगे कि, परंतु शब्द क्या है? धर्म। जहां धर्म शब्द आए तो वहां आप दो चीज को ध्यान में रखना। फर्स्ट, धर्म का अर्थ स्वभाव। स्वभाव मीन्स नेचर। हमारा नेचर कैसा है, सामने वाला व्यक्ति का भी नेचर कैसा है। बस संसार में हर जीव का, जो गति, किसी भी गति का जीव हो, उसका व्यवहार कैसा है, उसको भी धर्म कहा जाता है। अपने कहते हैं ना, पानी में मछली तैरती है, उसका स्वभाव है तैरना।
तो तैरना उसका स्वभाव है, काम है। ठीक है। धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका का क्या स्वभाव है? गति में उदासीन रूप में सहायता करना, है ना? तो भी उनका धर्म है। अधर्मस्तिका हमें स्थिर रखने में प्रयास करते हैं, क्या साहस है उनके, क्या है, काम है। तो ये जो उनका काम है, फिर किसी व्यक्ति का, अपने कोई साहसी व्यक्ति हो तो अपने क्या बोलते हैं, अरे उसका स्वभाव कैसा हो, तो बहुत साहसी है। पर यहाँ पर आपको उस चीज को माइंड में नहीं रखकर ये रखना कि वो भी एक स्वभाव है। परंतु ये धर्म कौन सा हुआ? ये धर्म जो हुआ, आत्म शुद्धि साधनम धर्म है, जिसके द्वारा अपने सबकी आत्मा की शुद्धि होती है, वो धर्म है। वो कैसे शुद्ध होती है, पहले उसको बता दें। जब कोई, देखिए, किसी का भला होता है और मन में एक मिनट के लिए ऐसा लगता है कि मैंने जो किया, सामने वाले का बड़ा उपकार हुआ है, ये जो आपके मन में आया, और सचमुच में उसको आपने साधु बनने का प्रेरणा दी, व आपने उसको पढ़ने की प्रेरणा दी, आपने उसको प्रशिक्षिका होने की प्रेरणा दी, एग्जाम देने की प्रेरणा दी, ये सारा क्या हुआ, एक लोकोत्तर धर्म की श्रेणी में आए। ये जो आपको वर्ड, आपको धर्म को दिखा रही हूँ इतना बड़ा, इस धर्म को लोकोत्तर धर्म के रूप में लेना है, फर्स्ट ध्यान में। फिर उसकी शरण, यदि लोकोत्तर धर्म की शरण कोई ले ले, उस व्यक्ति का किसी कारणवश विघ्न बाधा आ भी जाए, का तो बहुत ज्यादा समय टिकेगी नहीं। ठीक है। टिके तो बहुत ज्यादा कष्ट नहीं आएगी। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ सकता है कि भाई कभी कभी तो उस व्यक्ति ने इतना धर्म किया, इतना धर्म किया, फिर भी उनको कष्ट आया। मे बी क्या, साथ में ब्रैकेट में लिख के रखना, निकाचित कर्म की उदय हो तो, निकाचित कर्म की उदय हो तो। ठीक है। जब बड़ों के साथ आप बात करोगे, तब ये सारी बातें को आप क्या करोगे, एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको लगे कि सामने वाले व्यक्ति काफी जानकार है और धर्म की बातों को सुनना पसंद करते हैं, तो उनके साथ आप इस प्रकार की बात करोगे। किसके साथ? अभिभावकों के साथ। तब उन्हें लगेगा कि नहीं, मेरे बच्चे वहां जाए, कुछ सीखेंगे, कितनी भी एजुकेटेड हो जाए। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा, आजकल लगभग सभी एजुकेटेड रहते हैं। किसी के पास भी एमए की डिग्री तो शायद लगभग सबके पास लगभग रहती है। तो मतलब थोड़ा पढ़ाई तो सब कोई करते हैं आजकल। तो उसके पास जब ये बात धर्म की बताओगे कि आत्म शुद्धि साधनम धर्म है, उसके बाद बताओगे कि किसी प्रकार का किसी को कष्ट आना, संभवतः आए तो भी हल्का रूप में आता है, बा विघ्न बाधा कम आती है, और एक साथ में कोई निकाचित कर्म बंधे तो फिर भी वो बड़े रूप में आ भी सकता है। तो फिर भी ये किया हुआ कहीं नहीं जाता। इसको चोरी करना किसी की अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसकी शरण किसने ली? अब आते हैं, उसकी शरण किसको ली। आपने क्या पढ़ रहे हैं आज, किसकी कहानी पढ़ रहे हैं? सबको समझ में आया ना कि अब किस किस कहानी पढ़ रहे हैं? धर्म की शरण पढ़े, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो उसकी कहानी पढ़े, उनके पास कौन आया, वो भी अपने को याद रखना कि अपने किसकी कहानी। जब आप पढ़ाने जाओगे, सबसे फर्स्ट जब नाम उल्लेख करोगे, तो ऐसे फटक से नाम मत बताना। उनके जैसे अपने बोलते हैं ना, पिक्चर देखने जाते हैं व मूवी देखते हो, घर में भी कभी मूवी देखे हो, तो आप पहले, सबसे पहले उनका फटक से नाम नहीं बोलते हो, नाम धीरे धीरे बोलना। क्यों? उसके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा करना कि क्या बोले। तो मैंने इसीलिए पहले, देखिए, नाम नहीं दिया। अब आपने जस्ट एक साधु को देख रहे हो, ठीक है ना, यही अपने, मतलब आप और अच्छा करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए। एक टीचर से और एक टीचर अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने अपने हिसाब से बताया कि नाम पहले नहीं बताना, पहले आप फोटो दिखाना। तो जैसे फोटो आएगा तो सब बच्चे को मन में क्या आएगा, अच्छा कोई साधु है। फिर सामने क्या है, एक राजा है, राजा आएगा तो अकेला नहीं आएगा, तो इसी प्रकार उनका फोटो दिया हुआ है। फिर ये राजा का नाम क्या है, आपकी पीपीटी में तो मैंने रखा है, राजा श्रेणी कौन है। मैंने राजा श्रेणी कौन है प्रश्न दिया है। ये अति सुंदर युवा मुनि कौन है, किसके मन में प्रश्न आ रहा है, राजा के मन में प्रश्न आ रहा है। राजा मन मन में सोच रहे हैं, इतना सुंदर। कभी कभी लोगों को लगता है कि साधु जो बन जाते हैं ना, उनकी पोजीशन सही, फिनांस पोजीशन अच्छी नहीं होगी, बा वो सुंदर नहीं होंगे, कोई विघ्न बाधा आते हैं इसलिए साधु बन जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कारण साधु बनना इतनी कोई सहजता नहीं है। बड़े बड़े घर के लोग भी साधु बनते, किस लिए बनते हैं, ये भी कोई कम नहीं था। इसकी कहानी अभी बताएंगे तो अब आपको पता चलेगा।
राजा क्या सोच रहे, इतना सुंदर बालक, और वो कहाँ जंगल में बैठ के ध्यान करें, क्यों करें, ऐसा मन में पहले अपने वो सोच रहे। इसीलिए राजा सैनी कौन थे, ये उस समय के पाटलिपुत्र व मगध के एक बहुत बड़े राजा थे। कहा जाता है कि वो चक्रवर्ती राजा थे, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो फिर उन्होंने राजा होकर भी कभी कभी घूमने निकलते हैं, निकल कर देखे तो मन में आया, और वो भी कम उम्र के इतने सुंदर मुनि। तो उनके मन में प्रश्न जगा कि भाई ये कौन है, मैं इसको पूछूं ये कौन है। राजा सैनी के पूछने पर मुनि ने इस यौवन अवस्था में मुनि बनने का क्या कारण बताया। प्रश्न पहले हो, उत्तर लगभग भाई बहनों को आता होगा। प्रश्न बनाना बहुत कठिन है। जिंदगी में ये सोचो, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर प्रश्न कर सकती है, प्रश्न के माध्यम से कोई बात बता सकते हैं। सी इज वेरी गुड टीचर, वही इज वेरी गुड टीचर। ठीक है। राजा सैनिक ने पूछने पर मुनि ने इस यौवन अवस्था में मुनि बनने का क्या कारण बताया। जब राजा ने कहा, अरे तुम इतने सुंदर हो, ये जंगल में क्या कर रहे हो, मुनि क्यों बने हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा आयु भी कम है, अभी भोग विलास का तुम्हारा समय है, आपने ऐसा क्यों किया। तब उन्होंने क्या उत्तर दे रहे हैं, अभी तक मैंने नाम नहीं बताया, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो उन्होंने प्रश्न में कितना जवाब सुंदर दे रहे हैं। जब राजा उनको कह रहे हैं कि भाई, जब उन्होंने कहा मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है, आप स्वयं, उसके बाद में पहले घटना थोड़ी बता देती हूँ। जब राजा इसने पूछा तो वो क्या बोल रहे हैं, मुनि कह रहे हैं, मुनि फरमा रहे हैं कि मैं, एक समय ऐसा हुआ कि मैं, मेरा पैसा की कोई कमी नहीं थी, मैं बहुत बड़ा सेठ का बेटा हूँ, इतनी धन धान्य, इतनी मेरी पत्नियां हैं, परंतु सबने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद भी किसी ने भी, मैं किसका बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ महाराज विजय का बेटा। मैं श्री देवी, मेरे आत्मज है, आत्मज भी इस गर्भ में जिसके रहते हैं उसको आत्मज कहते हैं। मैं पोलासपुर गांव का हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो क्या बोले हैं, मन में क्या सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ, ये कैसे हो सकता है, ऐसे संभव कैसे हो सकता है। एक मिनट, सेकंड। सॉरी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा राजा का बेटा हूँ, मेरा कोई कमी नहीं है, मेरे घर में धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है, और मेरा, सॉरी, इस नगर, नगर कौशाम्बी, कौशाम्बी नगर का हूँ, और मेरा धन संचय क्या है, मेरे पिताजी थे, और मैं वहां रहने वाला और बड़े पैसे वाले घर के हूँ, संपन्न घर के हूँ, परंतु मेरा कोई पूर्व जन्म का, मैंने अभी आपको एक शब्द का प्रयोग किया था, आप ध्यान देंगे, नाम का ये कौशाम्बी नाम ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई काम किया था, दुष्कर्म किया था, जिसका फल मैंने इतनी कोशिश किया, इतनी वैद्य मेरे घर आए, इतनी मतलब डॉक्टर बुलाए, मेरी पत्नियों ने इतनी चेष्टा की, किंतु मेरा रोग कोई ठीक नहीं कर पाया। तो कभी कभी निकाचित कर्म, मतलब जिस कर्म को निश्चित रूप में भोगना पड़ता है उसको निकाचित कर्म कहते हैं। तो मेरा कोई निकाचित कर्म होगा, तो इसलिए मेरा कष्ट आया। कौन कह रहे हैं? नाम क्या था? अनाथी मुनि। अनाथी मुनि नाम उनका पड़ा, इसलिए उनके मन में भाव आ गया कि मेरा कोई नाथ नहीं है, यदि मेरा नाथ होता तो मुझे कोई ना कोई सही कर ही देता, तो मेरा कोई नाथ नहीं है। कितने सुंदर ढंग से आपको बच्चों को कैसे बताना, वो भी बताती हूँ। बच्चों को बताना कि कभी ये अहंकार ना करो कि मेरे पास पैसा है, हम सब कुछ खरीद सकते हैं, बाजार में सब कुछ मिल सकता है, माँ बाप को छोड़कर सब कुछ मिल सकता है, माता पिता का अलावा सब कुछ संसार में मिल सकता है। बट आपकी बीमारी, यदि कर्म आपका नहीं हो सही, तो आपको हर बीमारी से मुक्त कर देंगे, पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं अनाथ हूं। ये बात सुनते ही सैनिक राजा के मन में भाव आया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं इसका नाथ बन जाऊं, मैं इसको हेल्प कर दूं। तो उन्होंने कहा कि भाई आज से मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, और तुम क्या है मेरे पास रह सकते हो। उन्होंने एकदम बैंक से थोड़ा स्माइल पास, कभी कभी अपने क्या करते हैं, किसी को कोई बात उनको भी पता और हमको भी बताए, तो वो क्या करते हैं, मुस्कान से अपने उनको फीलिंग्स करवाते हैं कि भाई ये बात तो मुझे पहले से ही पता था। तो क्या कह रहे हैं कि तुम, आप खुद ही नाथ नहीं, किसी का नाथ नहीं हो,
आप खुद ही अनाथ हो तो मेरे का क्या अनाथ बनोगे। उन्होंने सच में सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, अपना परिचय इतना बड़ा चढ़कर, जिसके पास कोई चीज रहे 10 जन के पास नहीं है तो बड़ा चढ़ा के बोलते मैं यहाँ खरीदी थी, मैं वहां खरीदी थी। खरीदे थे, संसार में सबके आजकल परमिशन भी है, और बाहर से लाने का भी परमिशन अपना करा लेते हैं, खुद भी खरीद लेते हैं। बट ऐसा कुछ चीज है जो कोई खरीद ही नहीं सकते। तो राजा को कहा, राजा अब स्वयं ही अपना नाथ नहीं, मेरा क्या नाथ बनोगे। तब उनकी बात बताई कि ऐसी मेरी बीमारी हुई, मेरा ऐसा हुआ, कोई कर्म के कारण हुआ, मैं स्वयं ठीक नहीं हो पाया, और मैंने संकल्प किया। आपको पहले दिन जब शिशु संस्कार SSB 1 SSB 2 पढ़ाए, तो मैंने संकल्प की बात की थी कि प्रॉमिस में इतनी शक्ति होती है कि आदमी को क्या होता है, करत करत अभ्यास जड़मति सो जान, रस्सी आवत जावत पत्थर पर पड़त निशान। तो वो क्या होते, पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि कोई संकल्प करे, बार बार प्रयास करे, तो कर सकते हैं। इन्होंने अपने संकल्प किया, प्रॉमिस किया, क्या किया कि यदि मैं स्वस्थ हो जाऊं तो मैं दूसरे दिन क्या करूंगा, मैं दीक्षा ले लूंगा। ऐसी जब उनके मन में भावना आई, दूसरे दिन वो स्वस्थ हुए, और उन्होंने क्या किया, साधुत्व स्वीकार कर लिए, उनको साधु थे। तो इनके पीछे क्या राज है, ये अपने को अपने देखना है। जब उन्होंने पूरी बात के दोनों बैठे, और किसका हाथ जुड़ गया, त्याग के सामने भोग का हाथ जुड़ा है। सामने त्यागी खड़े हैं, साधु, और इधर कौन खड़े हैं, भोगी। भोगी मीन्स राजा। उस अभी तो अपने भोगी कहना पड़ेगा ना कि ये व्रती है, और सैनिक राजा अव्रती है। तो राजा है तो उन्हें सम्मान से साथ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा अपने को। इन्होंने भी हाथ जोड़ने के लिए हुआ, कारण ये जब बोले कि तुम नहीं सक सकते हो, मेरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, स्वयं आप नाथ नहीं हो, जब इस बात को पूरा समझाए, तब आपको पता। आप म्यूट हो गए हैं प्रेमलता जी। म्यूट हो गई। हाँ, वो शायद दब गया था आपके से। हाँ हाँ, दब गया हो तो ध्यान नहीं दियो, सॉरी। तो क्या है कि जब उन्होंने बोला कि एक राजा, और हमने उनको भी सम्मान से बात किया, और राजा को ये बात समझ में आया, तो वो जैन धर्म को ग्रहण कर लिए। कभी भी कोई ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो अपने अहंकार को ज्यादा समय तक नहीं रखते हैं। अहंकार को कौन रखते हैं, थोड़ी ज्ञान हो और ज्यादा बताने का प्रयास करते हैं, वो नहीं। अपनी गलती हो जाए, यदि मैं पढ़ा रही हूं, मेरा कोई शब्द भी प्रयोग हो जाए, तो हमें भी ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने ये शब्दों का प्रयोग कर लिया, ठीक है, ये शब्द नहीं है, ये होगा। वैसे इन्होंने बड़े थे, ज्ञानी भी थे, जानकार भी थे, राजा था, तुरंत हाथ जोड़ा, अपनी भावना को समझने का प्रयास किया, और भावना को समझकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके और जैनत्व को स्वीकार करके चले गए। इस घटना से हमें क्या सीखना है, आपको सीखना है, बच्चों को भी सिखाना है, हमें भी सीखना है। धन वैभव ही सब कुछ नहीं है। संसार में लोग धन को सब कुछ समझे, संसारी है, धन की आवश्यकता है, ये है। किंतु बच्चे तो इतना धन धन नहीं समझेंगे। बच्चों को आपको कैसे बोलना पड़ेगा कि आपके मम्मी पापा आपको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकते हैं संभवतः, संभवतः। बट आपको ये पता होना चाहिए कि धर्म के माध्यम से जब महाराज के जाते हैं, तब अपने को एक अलग महसूस होते हैं। आप छोटे हो, आपको समझ में नहीं आए, किंतु जब साधु संतों का प्यार मिलते हैं ना, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। साधु संत को जो प्रणाम करते हैं, तो उसमें निस्वार्थ भाव दिखाई देता है। मतलब साधु संत सेल्फिश नहीं होते हैं, तब उनके पास जाना चाहिए। उनको आपको कुछ करने के बदले कुछ नहीं चाहिए। आप किसी दोस्त को कोई चीज दिया, बा किसी उपकार किया और बार बार किया, और कभी आपको जरूरत पड़ा तो वो नहीं किया, तो आप क्या सोचते हो, मैंने कितना उसका किया, वो तो मेरे जरूरत में आई ही नहीं। आप करने के पहले ये क्यों सोच रहे हो, आप करने वाले होते ही कौन हो। हम कौन होते हैं किसका करने वाले। ये संसार के रूप में अपने को लगता है। उनका पुनाई था तो आपने किया, उनकी पुनाई नहीं थी तो आपका नहीं किया, आपने नहीं किया। तो ये चीज अपने को समझना है, पुनाई वाली बात। बच्चों को समझाना है कि निस्वार्थ भाव से कार्य करने का फल ये अलग होता है। संकल्प की शक्ति प्रबल होती है। वो देखिए बीमार थे, उनकी आंखों में इतने दर्द थी, सबने प्रयास किया किंतु उसका कोई लाभ नहीं। डॉक्टर भी बहुत आए, पर डॉक्टर के हाथ में भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। तो परंतु जब वो साधुत्व का संकल्प लिया, तो उसमें कितनी पावरफुल हो गए वो,
अगर तुरंत उस ठीक हो गए, कुछ भी जरूरत नहीं हुई, दवा भी हार माने, डॉक्टर भी हार मान गए, धर्म की शरण ही सच्ची शरण है। संसार में कोई भी शरण ले, जैसे अपने मंगल पाठ बोलते हैं तो उसमें 4 शरण की बात करते हैं, वो चारों शरण ही धर्म की शरण है। उसी शरण में अपने को जाना चाहिए, वही सच्ची शरण है। किसी भी गेस्ट हो, चाहे आप परिवार हो, चाहे किसी को शरण में जा रहे हो, समय समय में आपको लाभ मिल भी सकता है, बट कभी नहीं भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। परंतु धर्म आपको कभी भी पीछे नहीं हटना देगा, वो आपको आगे ही बढ़ाएगा। अब कर्म यदि है तो भी धर्म किए तो भी आपके साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। तो इसी प्रकार अपने अनाथी मुनि इसका नाम है। इस कहानी के उनके पिता को नगरी जो था कौशाम्बी नगरी थी, पिता धन संचय थे, और ये क्या है, बहुत सारी तपस्या भी अपने, इन्होंने बहुत सारी तपस्या भी की, और तपस्या कर कर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में मुनि जैसे तपस्या की है, मुनि रहते समय संयम ले रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति किस लिए लेते हैं पता है आप लोगों को? उनको कभी ना कभी मन में ये भावना रहता है कि मैं केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। तो केवल ज्ञान को प्राप्त करके इन्होंने भी क्या है, मोक्ष गए थे। अपने कर्मों का सहारे, देखिए कहाँ कष्ट पा रहे थे, और अपने कर्मों का क्षय किया, और क्षय करके ही मोक्ष गए। और राजा के पास क्या नहीं था, सब कुछ था। पता अपने को भी असाधना नहीं लगानी है, परंतु अभी नारकी में है, प्रथम नारकी में। हाँ, आकर जो अपनी अवसर पीढ़ी के बाद में उससे पीढ़ी जब आएंगे, तो उस काल में वो पहला तीर्थंकर भी बनेंगे, पद्मनाम होंगे। परंतु अभी तो उन्हें नारकी का कष्ट भोगना पड़ रहा है। इच्छा में देखा, ऐसे अपने को सोचना नहीं है। परंतु देखिए, किंतु किस लिए, उन्होंने जो भूल किया उसका प्रायश्चित किए ही होंगे, और फिर उनको जो फल मिलना है वो तो मिलेंगे उनको। परंतु जैन धर्म का पालन किए, उन्होंने साधु संत को सेवा की, उनका लाभ उन्हें मिला, और तीर्थंकर गोत्र भी बन गया। आगे जाकर वो तीर्थंकर भी बनेंगे, और तीर्थंकर बनकर वो मोक्ष भी चाहेंगे। तो कहानी छोटी थी, कहानी का जो मर्म था वो बहुत बड़ी थी। ओके, नेक्स्ट आपके क्या है, ज्ञान दान मेघ कुमार। ठीक है, शब्द क्या है ये अपने को देखना है। ज्ञान दान, देखिए सबसे बड़ा संसार में कोई दान है। अब दान को ना पहले अपने समझ लेते हैं इस वर्ड को। जब आप अपने बारे में सोचो, फर्स्ट अपने टीचर है, और टीचर के बारे में दान शब्द को लो। दान मीन्स क्या होता है, ददाती दान होते, किसको देने, संयमी को देते हैं ना, वो दान है। संयमी मीन्स कौन हुआ, साधु। साधु मीन्स कौन हुआ, व्रती। व्रती मीन्स कौन हुआ, 5 महाव्रत पालन करने वाले। जो 5 महाव्रत का पालन करते हैं वो क्या होते हैं, संयमी होते हैं, और उनको देने चीज को दान। यहाँ दान मतलब मैंने किसी को 5 रुपया दिया, मैंने आज मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज थी वो मैंने दे दिया, बट वो दान नहीं है। उस दान में और इस दान में बहुत फर्क है। अब आप बोलोगे दान कैसे नहीं है, दान तो 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, जब आप लौकिक और लोकोत्तर दोनों दान को पास में रख लोगे, तब आपने पहले ये दान जब दे रहे हो तो लोकोत्तर कहना, और आपके पास कोई पैसा रुपया और आप किसी को कोई दवा के लिए दिए, स्टडी के लिए दिए, कोई आपने उनको जो भी हो दिया, तो वो दान आपको लौकिक दान में चला जाएगा। पर हमारे यहाँ शब्द क्या है, ज्ञान। ज्ञान मीन्स जानना, जानना मीन्स क्या होता है, सही को जानना, सही जानकारी किसी को देना ज्ञान। किस सही जानकारी देंगे, धर्म की सही जानकारी देंगे, धर्म के बारे में चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे, वो हमारा ज्ञान। और फिर उसको हम देंगे, किसको देंगे, हमारे साथ धार्मिक व्यक्ति को देंगे, उसको अपने ज्ञान दान कहेंगे। तो फिर मेघ कुमार की बात है। मेघ कुमार कौन था, प्रश्न आता है। सामने देखिए कौन बैठे हैं, भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं। और ये कौन बैठा है, राजकुमार। अभी वो साधु बने नहीं है, राजकुमार बैठे हुए हैं। तब अभी मन में प्रश्न है ना कि गरीब जो होते हैं वही दीक्षा ले सकते हैं, ऐसा कभी कभी लोग बोल देते हैं। कभी संभव था, मुझे जितना याद आया था मैंने भी एक लाइन किसी मुंह से सुना था कि ले ले, परंतु ये सही नहीं है। ठीक है, मैंने भी उस समय उनको कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हो, अपने को लेने की क्षमता नहीं, इसलिए अपने किसी के ऊपर ढोलना नहीं चाहिए। हमारी क्षमता नहीं है, नहीं है, हम श्राविका बने तो क्या दिक्कत। परंतु ऐसी बातें प्रयोग नहीं करना। आप देखिए ये राजकुमार किसका, सैनिक राजा का, वो कहाँ कहाँ थे, वो भी अनाथी मुनि सेठ जी का बच्चे थे। कैसे, मेघ कुमार कौन थे, मेघ कुमार कौन थी, सैनिक राजा का पुत्र था। उन्हें दीक्षा की आज्ञा कैसे मिली, इनको दीक्षा की आज्ञा मिली नहीं थी। कारण इनकी माता के मन में आया कि एक तो राजकुमार, दूसरा क्या है,
बहुत कोमल था, बहुत सुंदर थे देखने में, मेघ कुमार बहुत सुंदर थे और बहुत ही कोमल थे। तो उनके मन में आया कि मेरा बेटा दीक्षा ले लेगा, वो क्या सकेगा? नहीं सकेगा नहीं। कारण राजगिरी के राजा थे कौन? सैनिक राजा। और सैनिक राजा के पुत्र थे, मतलब अभय कुमार जो थे ना, उनके भाई था ये मेघ कुमार। जब मेघ कुमार के जन्म होता है तो उसकी घटना मैं अब आपको ले जाती हूँ। इस घटना के पहले थोड़ी सी आगे वाली घटना एक बार देख लेते हैं। इनका जन्म जब हुआ, मेघ नाम क्यों पड़ा? इसका मेघ नाम पड़ने का कारण था, जब माँ के गर्भ में थे तब ये माँ को एक स्वप्न आया। स्वप्न कौन सा आया? मेघ का। मन में आया, दोहद होता है, कहते हैं कभी कभी जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तो मन में आता है तो पूर्ण किया जाता है उसका, पूर्ण कर देते हैं, नहीं होता है तो अपने ये सुपरस्टिशन भी हो सकता है पर पता नहीं, किंतु जनरली ये दोहद माता के पूर्ण किया जाता है। तो उनके मन में आया कि कोई बारिश हो, हम और राजा घूम रहे हैं, ऐसी उनके मन में भावना आई। तो उनके बड़े पुत्र कौन थे? अभय कुमार, जिनका नाम सब आप जानते हो। अपने विशेषकर दीपावली के समय अभय कुमार जैसे बुद्धि का उल्लेख करते हैं, बहुत बुद्धिमान थे और अपने पुत्री उनके मंत्री भी थे। तो उन्होंने उनको जब एक रूम में बैठे हुए थे माता पिता बहुत चिंतित थे, तब प्रणाम करने के लिए आगे, पिता माता को प्रणाम करने के लिए दूसरा रूम अपने अपना महल बनाया हुआ रहा था। तो वहां जाकर जब माता को प्रणाम करने लगा पिता को किए, तो पिताजी को चिंतित देखकर अभय को मैंने प्रश्न कर लिया कि भाई क्या है? मैं इतनी बड़ी बात नहीं बता के आपको शॉर्ट में इतनी बताती हूँ कि जब वो दर्शन किया तो चिंता का कारण चेहरे ऊपर भाप लेती। ये भी बहुत बुद्धिमानी की बात होती है, अपने भी थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं कि आज इसका मूड कैसा है। पर उन्होंने क्लियर कहा पिता आप बताओ, तो पिताजी ने सारी बात बताई और उन्होंने कहा इतने टेंशन मत कीजिए, मैं चेष्टा करता हूँ, कृपा करके प्रयास करता हूँ। आप तक जाके तेला किया, अपने देवता को बुला लिए। सोचिए पुनाई नहीं हो तो देव, आप जानते हैं जल्दी से नहीं आते। लोग बोलते हैं देव आ गया, देवता, देवता को इतना गंध आता है इस मृत भूमि में आने में। इसको मृत भूमि क्यों कहते हैं? कि यहाँ अपने सब भी, यानी उनका सब जो होता है उड़ जाता है कपूर की भांति और अपने यहाँ जलाया जाता है, व कब्रिस्तान में जैसे कि गड़ा जाता है, ऐसा। वहां नहीं, देवलोक में ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो आए और देवता ने सहायता किया और वैसे दोहद भी पूर्ण हुआ, बरसात हुई और मेघ कुमार का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो एक बार भगवान महावीर का दर्शन करने गए और प्रवचन सुन के उनमें, किसका प्रवचन सुनने के साथ, आपने कितनी बार प्रवचन सुने गुरु गुरु के? फिर भी तो घर में ही बैठे हैं, अभी तक भी गृहस्थ में ही बैठे हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि कोई गरीब दीक्षा ले, बड़ा लोग नहीं ले ले? जिस हलु कर्मी होता है, जिसका क्षम होता है, वही दीक्षा ले पाता है, एकमात्र उनको ही पावर होती है। तो मेघ कुमार ने प्रवचन एक बार सुना और उनके मन में भाव आया। घर में आते ही उन्होंने कहा, माता जब राजी नहीं हुई, माता ने एक काम निकाला। क्या? माता ने कहा कि ठीक है, तुम दीक्षा लेना चाहते हो, जिद कर रहे हो, तुम एक दिन के लिए राजा बनो। अब यहाँ राग की बात सुने, केवल कहानी नहीं, माँ के मन में कितना राग, राग मीन्स मोह। मोह, बस माँ सोच रही है कि बच्चों को, बच्चों मतलब मेघ कुमार को एक दिन राजा बना दूंगा तो परिग्रह में फंस जाएगा और मोह में फंस जाएगा और राजा होने से पद लोलुपता आ जाएगी और दीक्षा नहीं लेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम एक दिन राजा बन जाओ। किंतु जो सच्चा हल्लुकर्मी होता है वो ऐसा नहीं होती, उनका दृढ़ता रहती है, किसी भी पोजीशन में वो नहीं करती। जैसे भगवान महावीर को कहा ना बड़े भाई कि आपको इतना कष्ट हो रहा है, मैं आपकी सेवा में रख देता हूँ। बोले कि ना कभी आज हुआ, ना नाट्य ना सठे, ना कभी हुआ है ना कभी होंगे। ऐसा नहीं हुआ, कभी हुआ है भी नहीं और होगा भी नहीं। तो वैसे ही इन्होंने क्या कहा, एक दिन लेने के बाद राजा जैसी बना और अपने क्या किया, क्षमता का प्रयोग किया। क्षमता का प्रयोग करना कभी कभी बुरा भी होता है तो कभी कभी अच्छा भी होता है। कोई राजपद पर आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए और अपना पद की क्या करते हैं, अच्छा नहीं बुरा में अपना को फंसा देती कि मैं हूं, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं जो कहूंगा आपको करना पड़ेगा, मैं राजा बन गया, मैं कुछ भी करना करूं। वो अच्छा नहीं है। जिन्होंने कितनी अच्छी बात इस लाइन को देखिए, अपनी शक्ति को कैसा प्रयोग किया कि मैं राजा बन चुका हूं, मेरा आदेश पालन करना पड़ेगा, जाओ मेरा रजो हरण और पात्र लेकर आओ, मैं दीक्षा लूंगा। अब कोई ना नहीं कर सकता है। तो शक्ति का प्रयोग कोई ऐसा किया, कितनी अच्छी शक्ति का प्रयोग किया। अब बच्चों को कैसे समझाना? बच्चों को कहो आप अपनी शक्ति जो है अच्छे काम में लगाना है। बच्चों आपको आपके समय का वेस्ट नहीं करना है, अपनी बुद्धि को, ब्रेन को, जो आईक्यू है उसको काम में लगाना है। आप बहुत अच्छे हो, आपकी पावर है, ऐसा समझाना। इन्होंने ऐसा किया और क्या हुआ, माँ और सबने दीक्षा देने के लिए बाध्य हो गया। कितना अच्छा रास्ता अपनाया, दीक्षा की आज्ञा
प्राप्त करने के लिए। प्राप्त हुई, दीक्षा तो ले लिए। अब दीक्षा लेने के बाद जितना ही, वो बच्चे तो थे ही, आरामदायक तो थे, घर में रहे हुए आराम से, भावना अच्छी थी, हल्लुकर्मी थी, तो दीक्षा ले लिए। अब दीक्षा जैसे ही लिए, और जब रात को सोने का समय होता तो एक नियम होता है, छोटा साधु गेट के सामने, बाद में आस्ते 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 बड़े बड़े साधु होते हैं। अब उनको लगा दीक्षा की पहली रात में क्या हुआ, उनको मन में है कि कल तक तो मुझे सबको इतना आदर कर रहे थे, आज मेरे जो ठोकर लगा लगा के सब जा रहे हैं। सुबह गए भगवान के पास, मुनि मेघ ने प्रातः भगवान के महावीर से क्या कहा। भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे, और इन्होंने जाकर कहा भगवान मेरे से नहीं होगा, हाथ जोड़कर कह रहे हैं। उस समय इस टाइप की पूंजनी होती थी। तो भगवान ने क्या कहा, जब कोई ज्ञानी के पास बैठे, करे ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले तो क्या मुक्ति का था। तो ज्ञानी व्यक्ति केवल ज्ञानी के पास गए हैं, उनके समाधान का, समस्या का समाधान न हो, ऐसा कभी हो सकता है। उनके पास गया, और उन्होंने पूर्व जन्म की कहानी उनको बताना शुरू की। जब हमारी एकाग्रता बढ़ती है ना, ये मति ज्ञान का एक भेद है, जाति स्मृति ज्ञान। वो क्या होते हैं, जितना एकाग्रता बढ़ेगा पूर्व भव दिखाई देते हैं। ध्यान इसीलिए करते हैं, सब बोलते हैं ना ध्यान में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है मन ध्यान में? ध्यान में मन नहीं लगेगा तो याददाश्त कम हो जाती है, नहीं तो आप घंटों बिना देखे कुछ भी बनाता सकते हो। ये क्या हो रहा है, उनको और डीप एकाग्रता में लेके गए, उनकी पूर्व जन्म की बातों याद कराई कि तुम देखो, याद करो, एक खरगोश के लिए तुमने 2.5 दिन तक अपना पैर ऊपर रख ली। कितनी करुणा, करुणा, दया, अहिंसा सब एक शब्द है। तो अहिंसा का पालन कर लिया, तुमको पता है, और तुम गिर गया, और गिरने के बाद तुम्हारे क्या हुआ, देहांत हो गए तुम। और तुम कितनी बात है, करुणा के कारण कहाँ जन्म ले लिया तुमने, राजा के घर। संगम ने क्या किया, खीर दिया। गरीब शब्द का प्रयोग नहीं करो, उदारता, हल्लुकर्मी, उन्होंने सालीबद्र बन गए। इसी प्रकार जब ये बात याद आई, जाति स्मृति गान हुआ, पूर्व भव को देखा, सोचा मैं तिर्यंछ होकर, जैसे चंडकोशिक तिर्यंछ होकर अपना भाव सुधारा, मेघ कुमार ने हाथी होकर तिर्यंछ होकर अपना भाव को सुधारा। बच्चों को कैसे समझाना कि देखो, एक हाथी है, कितना दया पालन करता है, तो अपने मनुष्य, अपने को दया पालन करना है। ठीक है, हाथ जोड़ के प्रायश्चित स्वीकार करें, मेरी भूल हो गई, मैंने ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा चिंतन किया, गुरुदेव कीजिए भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं आइंदे ध्यान रखूंगा। और अब अपने इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है, छोटे बड़े प्रत्येक जीव के प्रति करुणा, अहिंसा, दया का, ये करुणा शब्द को याद रखिएगा, करुणा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये करुणा मीन्स दया, करुणा मीन्स अहिंसा। जो अहिंसा का पालन किसी भी परिस्थिति में पूर्ण रूप में कर सकता है, उसका लाभ क्या होता है, हाथी से राजा का बेटा होकर दीक्षा लेकर आगे अपने मोक्ष का रास्ता करेंगे। अभी इस बार नहीं गए वो, आगे जाएंगे, भले अभी उनका नहीं मिला कोई बात नहीं, किंतु कहाँ गए, सर्वात सिद्ध में गए, जो देवलोक में सबसे ऊंचा देवलोक है उसमें गए। उसके बाद महाविदेव क्षेत्र में मोक्ष भी जाएंगे। तो कितना रास्ता हो गया। एक व्यक्ति को कहा गया था कि मैं कब मोक्ष जाऊंगा, ठीक है, अपने कहानी में नहीं जाऊं। उन्होंने कहा कि सामने जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष का जितना पत्ता है उसके बाद। उनके हाँ हाँ, कितनी खुशी की बात है, कम से कम इतने बरस के बाद, मतलब इतने भोग के बाद तो मैं मोक्ष जाऊंगा। जो ज्ञानी होते हैं हर बात को ज्ञान के रूप में लेते हैं। वैसे ही जब जानकार हो, छोटे बड़े जीव के प्रति अपने को, सबके ज्ञानशाला में सब बच्चे हमारा है। ऐसा कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि अपना बच्चा जब आते हैं, परिवार के बच्चे आते हैं, उनके प्रति थोड़ा सा ये हो जाता है, किंतु ऐसा अपने को भाव नहीं रखना। कष्टों की घड़ी में संयम और संतोष में काम लेना चाहिए। उन्होंने उस समय कष्ट इतना, पैर इतना कट गया, परंतु अपने संयम रखा, और फिर मरने के बाद में भी अपने मन में संतोष लेकर गया। उसका भाव भी अच्छा हुआ तो काम भी अच्छा हुआ। अब अति मुक्त के बात है, मैं तीरू मारी नाव तीरी। मैं तीरू मतलब क्या हुआ, वो यहाँ पर उनके मन में तो बालक थे, छोटा बालक थे। इसमें दो रकम की बात आती है, भगवती में कभी कभी कहते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे थे, ऐसी बात भी आती है, पर बाकी केवली जाने, केवली गम्य कर देना चाहिए अपने को। तो इतने छोटे थे, और वो अपने मुंह से ये बात शब्द को निकाल रहे, मैं तीरू मारी नाव तीरे। भाव इनको भली ये है कि छोटी कागज की नाव बनाकर पानी में डालकर तिरा रहे, किंतु इतना हल्लुकर्मी थे। आ, सीमा जी, बैठ, प्रमीला जी, बीच में ले लें क्या, एक बार एक छोटा कोई क्वेश्चन तो एक जन का हो तो ले लीजिए ना। हाँ ठीक है आंटी।
हाँ। हाँ करिए सीमा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सीमा जी। नहीं है, ठीक है तब आगे पढ़ाती हूँ। हाँ, एक मिनट, सीमा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय जिंदर सीमा जी। हाँ सॉरी मैम, मैंने बीच में गलती से कर दिया, मैं लास्ट में पूछ लूंगी। नहीं पूछ लीजिए, जब कर ही लिए पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं ओके, मैं बाद में पूछ। अच्छा ठीक है कोई बात। तो मैं तीरू, तुम्हारी नाव तीरे, ठीक है। इसका मतलब इतने हल्लुकमी थे, वो सोच रहे मैं भी तीर जाऊं, मेरा तीर ना हो जाए। अभी तो भले वो कागज की नाव तिरा रही थी, कितना हल्लुकर्मी हो भाव ऐसा होता है तो स्वयं भी तीर जाते हैं। ठीक है, तो ये अति मुक्त के बच्चे थे, मन में हल्लुकर्मी थे, और अपने एक जगह जाते जाते ऐसा उन्होंने, जो आगे कहानी में पूरी बात बताती हूँ। अति मुक्त कौन था, प्रश्न होता है कि अति मुक्त थे कौन। देखिए अपने को मन में आता है अति मुक्त कौन थे। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। अति मुक्त वाले हो ना, मैं तीनों मानता है। हम्म। तो ये अति मुक्त भाव क्या है, छोटे थे, बालक थे, ना समझ थे, परंतु भाव शुद्ध होने कारण उनके मन में बहुत अच्छा भाव आ रहा था, बार बार उस शुद्ध भाव से जी रहे थे। तो उसने, एक छोटे बालक गांव में घूम रहे, आप नीचे देख रहे हो, फोटो में आपको दिख रहा है क्या सबको ये जगह? ये देख रहे हो बालक खेल रहे हैं, छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं। इसमें अति मुक्तक मुक्तक मैंने इसको बनाया है। ठीक है, ये ऐसे फोटो लेकर बनाया गया है। और ये कौन है, गौतम स्वामी। जितने भी तीर्थंकर होते हैं सब तीर्थंकर के गणधर होते हैं। गण मीन्स संघ को, और धर मीन्स उसमें कुछ धारण करने वाले जो होते हैं। तो भगवान महावीर के कितने गणधर थे, 11। ऐसे सब तीर्थंकर के हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के 10 थे, ऋषभ देव भगवान के के जो 84 थे, सबके गणधर होते हैं, ऐसा नहीं कि एक जन को होते हैं। तो भगवान महावीर के पहला गंधर्व का नाम था कि जी इंद्रभूति, और इनके क्या है टाइटल थे, गौतम। तो इन गौतम से भगवान पुकारते थे, इसीलिए इनका नाम गौतम ही पड़ गया, और सब गौतम बोलने लग गए। अभी अपने भी गौतम स्वामी बोलने लग गए। इन्होंने जब गोचरी पधारे तो इनके बालक के मन में क्या आया कि ऐसा क्या है, ऐसे ड्रेस कौन पहनते, ये कोई कौन व्यक्ति है, कुछ जानकारी नहीं है। तो इनको अंगुली पकड़ कर उनको पूछे, और कहा आप क्या कर रहे हो, तो भिक्षा। ये घटना है केवल, तो अपने घर वो लेकर चले गए। जैसे वो अपना घर लेकर गए, समय बहुत कम है मुझे लग रहा है, फास्ट करना पड़ेगा। तो उनके ये प्रश्न जो मन में आ रहा था, अपने घर ले जाकर गोचरी बहुत भावपूर्वक देकर कहा, आपके आप कहाँ जा रहे हो। तो इनको प्रश्न पूछते पूछते उन्होंने कहा मैं अपने भगवान के पास जा रहा हूँ, मैं भी चलूं। तो उनके साथ चले गए। तो अति मुक्ति कौन थे, बालक। उसने किसे देखा, गौतम स्वामी को देखा, और उनसे क्या पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं साधु हूँ। ठीक है, आप बच्चों को कैसे कहोगे कि बच्चों देखो, छोटा बच्चा जब साधु को देखकर नहीं पहचान पा रहे कि, तो आप कितने लकी हो, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ ने ऐसी बुक बनाई है जिसे साधु का फोटो देकर आप नहीं भी कभी दर्शन किया तो भी साधु को पहचान सकते हो। इंद्रवती गौतम के साथ अतिमुक्त कहाँ गए, भगवान के पास चले गए। देखिए भगवान का समोसरण के बारे में थोड़ा बताती हूँ। ये जो आपको समोसरण दिख रहा है ना, यहाँ 12 परिषद लगती है। यहाँ अभी नहीं जा सकती, नारकी नहीं जा सकती, अपने कितने सौभाग्यशाली है। यदि भगवान रहते तो अपने वहां जा सकती, मनुष्य जा सकते, तिर्यंच जा सकते, देव देवता जा सकते हैं, श्रावक श्राविका जा सकते हैं, अगन देव देवी देवियां भी आ सकती हैं। तो देखिए तिरंच तिरंचियानी भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए श्रावक श्राविका भी है। यहाँ पर कौन बैठे, साधु साध्वियां भी यहाँ पर बैठा है, सब साधु साध्वी, ये सब देवता भी आकर दर्शन कर रहे हैं। इतना सुंदर ये रत्नों से जड़े हुए रहते हैं। वहां पर अतिमुक्ति का किसके साथ गए, इंद्रभूति के साथ वहां पर वो पहुंचे। जब वो पहुंचे तो उनके मन में जो जो प्रश्न आया, और उन्होंने क्या कहा, अपने माँ को कहा मैं दीक्षा लूंगा। माँ नहीं देना चाह रही थी, पर वो दीक्षा ले लिए। अब देखिए अतिमुक्त क्या करें, ये अतिमुक्त है, इन्होंने दीक्षा ले लिए, परंतु कितने सरल है। बच्चे इतने ही सरल होते हैं, अपने को उनको सरलता देखते हुए सिखाना चाहिए। कारण ये दीक्षा लिए, और दीक्षा लेने के बाद में भी उनके मन में ये भूल गए। और पात्रा क्या था, नदी में, देखिए पात्र क्या थे, नदी में। इन्होंने पात्र को नदी में, मतलब छोटी कोई जगह पानी खड़ा हो गया, नदी तो नहीं है, या मैंने इसे बड़ा हो गया थोड़ा जगह, ये छोटी जगह में पानी बारिश के कारण रुक गया, और उन्होंने अपने इसको नौका बनाकर पात्री को डाल दिया। अब ये पात्री डाल दिए और साधु है नहीं, बात देखिए सरलता की।
पहली बात ये सरल है, ये भूल गए कि मैं साधु बना, कि छोटा है, बालक है, सरल है, तो साधुपना की बात भूल गए कि मेरे साधु होने के बाद इस पानी में मुझे इस पात्री को नहीं डालना चाहिए। वर्षा ऋतु में पानी देकर अति मुक्त मुनि क्या करने लगे, पात्री को डालने लगे। क्यों डालने लगे? सरलता का। तो बच्चों को बोलते हैं, यदि बच्चे आप कितने अच्छे हैं, कितने सरल है, पर आपको भी थोड़ा नियम बता देती हूँ, ठीक है। अब दूसरे जो बड़े मुनि थे, सवीर मुनि थे, उन्होंने भगवान को पास जाकर भगवान को कंप्लेन कर दिया कि भगवान देखिए, अति मुक्त ऐसा काम किया था, आज सोच में गए थे और शौचालय के जाने के समय, शौच में जाने के समय उन्होंने पात्री को पानी में डाला। ये बड़े साधु, इनको सारे नियम पता था, आगमों को देखो, आगमों का ज्ञान था, सारी बातें पता थी, पर इनसे पहले ये मोक्ष गए, इनसे पहले ये मोक्ष गए। सरलता जीवन में कितनी उपकारी है, ये बात यदि बच्चे सरलता के साथ सीख ले, अपने जीवन में उतार ले, तो बच्चे का कितना कल्याण हो सकता है, भले अच्छे श्रावक ही बनेंगे। और बचपन में कहते हैं कि जो ज्ञान पढ़ती, 55 में नहीं पड़ता है, 5 वर्ष में जो ज्ञान आता है वो 55 में नहीं आता। अति मुक्त मुनि का मन परिवर्तन होते ही उन्होंने क्या किया, जैसे ही आए और उन्हें ध्यान में आया, वो अपने प्रायश्चित, देखो प्रायश्चित करना शुरू कर दिए बालिक। क्या सोचते, मैंने क्या किया, मैंने भूल किया। बच्चे अपनी भूल को माने, यदि प्यार से समझाने चाहे तो कान पकड़ के भी अपने ही खड़े हो जाते, सॉरी सॉरी मैम, मैंने गलती कर दिया। किंतु बड़े ही जल्दी से सॉरी बोलने में हिचकिचा जाते हैं। तो अति मुक्त मुनि का मन परिवर्तन हुए, उन्होंने प्रायश्चित किया। और इससे अपने को क्या सीख मिली, इस घटना से अपने को क्या सीख मिली, हम इस घटना में क्या सीखते हैं, व्यक्ति परमार्थ बस भूल कर सकता है, भूल किसी से भी हो सकता है, एरर इज टू ह्यूमन है, ट्रू, हो सकता है ना। तो ये एक संसार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति भूल कर सकता है, पर भूल करना बड़ी बात नहीं है, भूल करके भूल को सुधारना सबसे बड़ी बात है। तो व्यक्ति परमार्थ बस भूल करे, उन्हें, ठीक बच्चा था और उन्होंने भूल की और तुरंत अपने भूल को भी सुधार ली। भूल हो जाए तो उसे सरल मन से सहज रूप से स्वीकार कर अंतःकरण से प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करने में भी देरी नहीं करना चाहिए। जो अपने माता पिता की आज्ञा से कार्य करता है और भूल होने पर तुरंत क्षमा मांग लेता है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों को ये बात देना है कि यदि आपने कोई रॉन्ग किया, किसी कार्य में रॉन्ग किया, बच्चे देखिए समझते नहीं है, टॉफी बिना पूछे खा लिए व कोई चीज बिना पूछे ले लिए, किंतु उन्हें ये सिखाना है कि आपको लेना है, किंतु माता पिता की पूछ कर लेना है। यदि आप ऐसा भूल करते हो तो सॉरी बोलना सीखो। बच्चे यदि सॉरी और थैंक यू 2 चीज सीख जाए तो आपकी कहानी बच्चों को बताना आपका लाइफ का सबसे बड़ा काम हो जाएगा। ये थी अर्णव की, मैंने आज आपको कौन से हार बताया था, 1 मिनट, हाँ ठीक है, अतिमुक्त की घटना आपको बता दी हूँ। अब आपके आ रहे अर्णव की घटना, सबको समझ में आ रहा है ना, घटना समझ में आ रहा है, किस प्रकार बताना ये भी समझ में आ रहे हो। अब हाँ, आप हमने चैट अर्णव, बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं आप सर। हाँ हाँ, नहीं समझ में आए ना तो बोलना है। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, कैसे समझाओगे, घटना सबने पढ़ रखी होगी लगभग, किंतु बताना किस ढंग से, पीपीटी बनाए, आप उनको बताए, फोटो दिखाए बच्चों को, आपके वहां पर बोर्ड रहे तो बोर्ड में आप ड्राइंग करके भी बता सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, बताने की मनाही नहीं है, ठीक है। अब अपने आंटी अर्णव, सबका यस आया है ऑलमोस्ट। अच्छा ठीक है। तो अब देखो अर्णव की घटना, तो अर्णव नाम आपने सुन के रखा है, अपने खाली अर्णव की बात नहीं बताना कि अर्णव कौन था, अर्णव की ये था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, ठीक है। अभी तक आपने जितना देखा है सब देखिए क्या है, कोई सेठ का है, कोई राजा का है, कोई स्वयं ही बिजनेसमैन है, सबको आपने ऐसा पढ़े अभी तक। अब मुझे लग रहा है जितना मैं पढ़ा रही हूँ वह आपने कभी सुना भी होगा, बड़ी बड़ी पुरानी बातें जो भी आपने सुना है सब में आपको ध्यान में आएगा कि इस प्रकार की बातें आपने सुन के रखी है। तो ये अर्णव वे क्या थे, सेठ थे। अब कहानी में नहीं जाकर मैं बताती हूँ कि इतने तूफान आए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कितनी जोर से तूफान आ रहे हैं, ये समुंदर है, ठीक है। तो इसमें जाकर ये नाव किस हालत में हो गए, मतलब गिरे गिरे, गिरे नहीं है, क्यों डरा रहे हैं। देखो देवता भी कभी कभी क्या करते हैं, जो धर्म करते हैं ना, उनको धर्म करने के लिए बोलते हैं कि नहीं करो, तुम धर्म छोड़ो। अर्णव को क्या करे, धर्म छोड़ो। कोई व्यक्ति भी कोई किसी को ऐसा बोलता है भला कि धर्म छोड़ो, क्यों धर्म छोड़ेंगे।
परंतु यदि कोई आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं, उस समय यदि धर्म के प्रति दृढ़ता रहे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपको डरा के स्वयं चले जाएंगे। बच्चों को इस चीज को क्या कहना है कि बच्चे यदि आप सच्चे हो, आपने वो गलत काम नहीं किया, तो आप पोलाइटली बोलो मैं ये नहीं किया, नहीं मैंने ये नहीं किया। कोई बात नहीं है। आपको कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद जब सही पता टीचर को लगे, आपका फ्रेंड्स जब है, आपका जो भी सर्कल है, फ्रेंड हो चाहे आपके फैमिली सर्कल हो, कोई भी हो, कहीं भी आप जाती हो, थोड़े ज्ञानशाला में 14 साल के बच्चे भी आते हैं, 15 साल की लड़कियां भी आ जाती हुई, तो उन बच्चों को और स्पष्ट को कह दिया आपसे गलती नहीं हुई, तो आपको बोलना है पोलाइटली कि आपकी गलती नहीं हुई। आपको अपनी सच्चाई के साथ दृढ़ता से रहना है, परंतु अड़कर नहीं, ऐसे नहीं, खूब पोलाइटली नहीं, मैंने नहीं किया। और कम कम बोलो, कम बोलने के बोलो, तो वो बच्चे कितने अच्छे सोचेंगे कि हाँ मुझे तो, मैं यदि गलती नहीं किया हूं तो मैं चुपचाप रहूंगा, मैं कहूंगा मैं नहीं किया। ऐसे तूफान में भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ने के लिए, शांत होने के लिए एक जगह जाके बैठ गए। ठीक है, एक दिन वो क्या कर रहे थे, आगे लोग ना बिजनेस करने बाहर जाते, तो बाहर गए थे, उसी समय घटना की है, एक दिन उसकी यात्रा के दौरान ये सब हुआ था। अब क्या किया, ये देवता है, मतलब देव अपने रूप बना सकते हैं ना, आप लोग को पता ही होगा, बेकरे शरीर होते हैं ना, तो उनका रूप चेंज होता है, तो उनका चेंज हो गया, तो उन्हें रूप को चेंज करके इसे डरावना करके और डरा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। तो देव ने अर्णव को क्या कहा, धमकी दी। क्या चीज की धमकी दे रही है कि तुम धर्म छोड़ो। क्यों धर्म छोड़ना पड़ेगा, वो बोले कि देवता ने देखो कैसे अपने किसी नाव को उठा लिया है, ये देवता ने कैसे उठा लिया है। और क्या कह रहे हैं, अर्णक ने कहा मानने पर देव ने जहाज के साथ क्या किया, इस प्रकार के न मानने पर अर्णक ने माना नहीं, वो अपना धर्म क्यों छोड़े। सच्चे धर्म करने वाला यदि कष्ट आता है कि 24 कर रहे हैं, कभी पानी नहीं पीना, तो नहीं पीना, तो नहीं पीना। अब क्या हुआ, एक दिन गला सूख गया तो सूख गया, तो ये पक्का धर्म है। 24 करते हैं तो करते हैं, फिर कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी आहार मिला नहीं मिला, कभी सूखी चीज भी मिल गई तो खाकर पीना, पानी पीना नहीं पीना, इस प्रकार की जो कर सकते हैं पक्का धर्म होते हैं। उसके थोड़ी देर के लिए तो क्या होते हैं, बाधा आ सकती है, बाधा आई कर रहे हैं, किंतु उसके बाद हार उन्हीं को ही मानना पड़ता है। अर्णक की क्या हुई, विक्ट्री, उसकी ही जय हुई। किसकी जय हुई, अर्णक की नहीं, धर्म की, धर्म की जय हुई। धर्म के आगे सबको डिगना पड़ता है, त्याग के आगे अंबानी को भी प्रणाम करना पड़ता है। गुरुदेव के पास में आकर गुरुदेव सामने नहीं जाएंगे, वही आएंगे, झुकेंगे वही। आयने की क्या हुई, अडिगता, मतलब एकदम दृढ़ता से क्या लाभ हुआ, लाभ क्या हुआ, देवता भी झुक गए और धर्म की जड़ सदा हरी रही। मैंने एक वर्ड लिखा है, ये मेरे सासू जी का वर्ड है, तो हमेशा अपने हम लोग को बोलते थे, जब मेरी नई शादी हुई, मैंने धर्म सीख के नहीं आई थी, और उसके बाद यहाँ आकर सीखी, तो उन्होंने मुझे यही कहते थे कि तुमको लगता है तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और धर्म नहीं करना, किंतु ये तुम्हारी धारणा सही नहीं है, तुम्हें साथ में ये भी करना चाहिए। और मैं सच में खुश हूँ कि मैं थोड़ा करती हूँ। तो ये धर्म की जड़ सदा हरी रहती है, तो किसका रहा, अर्णक का। बच्चों को भी कही, हरा रहना मतलब जिस पौधा में ठीक सरसार पड़ता है तो पौधा हरा भरा रहता है। जो धर्म करते हैं, कोई निकाचित कर्म नहीं है, तो कष्ट की सीमा हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और संकल्प से विमुख नहीं होना चाहिए। उन्होंने विमुख नहीं हुआ किसी भी परिस्थिति, मतलब इतना कष्ट है, वो साइड में बैठ गए, जो होना है संथारा पचक लिया, और पचक कर क्या कह रहे हैं कि जो होना है वो होना है, सागारी संथारा है, जीऊं तो आगार, मरू तो ये, मतलब क्या है, संसार में आगार हो जाएगा, मरू तो वो शिरा में हो जाएगा। उन्होंने ये शाखा से आहार शरीर रूप दी, पचको पाप अठार, मरण पाओ तो वो शिरे, जीव तो आगार, ये ईश्वर का संथारा पचक कर, जो कोई विपत्ति आती तो अपने को भी पचक लेना चाहिए। भूकंप आ रहा है, पता चल रहा है, तुरंत पचकना चाहिए, तो उसमें जी गए तो आगार हो गया। तो नश्वर शरीर की अपेक्षा अनिश्वर धर्म का मूल्य अधिक होता है। नश्वर शरीर में, नश्वर मीन्स नष्ट होने वाला, ये शरीर तो एक दिन ऐसे भी नष्ट होने वाला है, परंतु अविनश्वर क्या है, धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। सत्य हमेशा सत्य रहता है, इसीलिए तो सत्य को अपने ज्ञानशाला के बच्चे को प्रणाम करना सिखाने, कौन सा, त्रिपदी, त्रिपदी वंदना में आरंभ और दूसरा क्या करते हैं, आरंभ को नमस्कार करती है, और लास्ट में आप क्या करते हो, दूसरा देव और तीसरा में सत्यम, सत्य को नमस्कार करते हो। तो धर्म को सभी नमस्कार करते हैं, किसको नमस्कार, सत्य का नमस्कार। सदैव उसी के साथ देना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। अब आपने क्या है, थावरचा पुत्र, थावरचा पुत्र जो थे, इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थावरचा पुत्र भी देखिए किसका, रहस्य समझो,
थावचा पुत्र जो ड्रेस है उससे आप सुनिए, द्वारका नगरी के थे थावचा, और इनकी माता के नाम भी थावर्ची थे, जो सेठानी थी। ठीक है, तो मतलब ये भी कहने का मतलब मेरा है कि ये भी देखिए, आप ड्रेस से समझ पा रहे हो कि किस प्रकार की ये थी। एक समय की घटना को खाली इतनी नहीं जाती हूँ कि सुनकर इनके कान में मधुरता आ रही थी, और उनके मन में क्या भाव आ रहा है, मन में भाव आ रहा है कि अरे कितने सुंदर गा के मतलब गाना गा रहे हैं, माँ को पूछ रहे हैं। ये कहानी बात नहीं है, थोड़ी देर में उनको लगा कि नहीं, बच्चा था उतना पता नहीं, और आगे अपने जैसे फ्लाइट में जाना, ट्रेन में जाना, विदेशों में घूमना, ऐसा नहीं है। अपने ही एक एरिया बनाते, और जितना धन होता, दासियां होती, बहुत सारी पत्नियां होती उनके, इनकी भी 32 पत्नियां थी, तो इतने साथ में रहने का था। तो आवाज से माँ को प्रश्न पूछ रहे हैं, तो माँ जवाब देने में थोड़ा हिचक रहा है। क्यों? मोह, मोह के कारण माँ बताना नहीं चाह रहे हैं कि भाई क्या हो रहे। बोले ऐसा होता है, वो बच्चा आया था ना, वो बच्चा चला गया। बोले माँ मैं भी चला जाऊंगा? अब माँ कैसे इस बच्चे को, कभी किसी कोई भी माँ क्यों हुआ सर, पर माँ को सच्चाई बताना पड़ा आग्रह के कारण। बच्चे का आग्रह क्या ने, बाल हट के आगे सबको ही हारती है। पार्शनाथ भगवान की क्या हुआ था, माँ ने थोड़ा मोती दिया और लगाया, तो माँ का कि ये बात मुझे पहले पता चलती तो मैं तुमको पूरा हार ही दे देती। तो क्या कहा माँ, बेला का मोती तो बेला में गए। तो बच्चे की हट होती है। तो ये बच्चे थे, तो माँ ने पूरी बात बताई, और जब माँ को ये बताई तो उनको समझ में आया कि तो ठीक है, मेरे को दीक्षा लेना है। अब दीक्षा के लिए मन तो बना ली, बनाने के बाद में सबने सोचा कि क्यों इतना छोटा, किससे लेगा ये। देखिए बच्चा जन्म हुआ, सारी घटना बता दी आपको। अब वो भगवान के पास में सोच रहे हैं कि मुझे कैसे अमरत्व प्राप्त करना है, मतलब कभी नहीं मरे, अमरत्व है, कभी मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा रास्ता मुझे अपनाना है। कहाँ गए? अब किसके पास जाकर उनके मन में आया कि इसका उत्तर मिलेंगे, तो ये संभवतः जितना हो सकते तो सभी क्या करते हैं आगे ना, बहुत तीर्थंकर, केवल ज्ञानी, ये सब अपने को मिल जाते हैं, उन लोग को मिल जाते थे उस समय, थे अपने को अभी सौभाग्य उतना नहीं है जब अपने को मिले। पर वो जाकर कैसे करते, सीधा तीर्थंकर के पास जाके अपने प्रश्न को रख देते और वहां से उनको प्रश्न मिल जाते। जब ये बात कृष्ण जी को पता चला, तो कृष्ण जी को उनकी माँ ने कहा कि भाई आप एक बार आओ और मेरे बच्चे को समझाओ। तो कृष्ण जी ने कहा कि भाई तुम दीक्षा नहीं लेगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी रक्षा रक्षा करेंगे? बोले हाँ, यदि आप मेरी मृत्यु, जन्म, बीमारी और बुढ़ापे से बचा सकते हो तो मैं कभी दीक्षा नहीं लूंगा। उन्होंने कहा ये तो देव देवता की भी क्षमता नहीं है कि वो तुमको बचा दे, तो हमें अमरता की प्राप्त करना है। तो बोले ये एकमात्र कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। नेमिनाथ भगवान, अष्टमी भगवान, वही तुम्हें इसका राह दे सकता, मैं नहीं दे सकता। ये बच्चों को कैसे बताना है? बच्चों को ये अपनी नहीं कह सकते कि तुम दीक्षा लो, दीक्षा लो, कब बात अलग है। आपको ये नहीं कहना है ना उनको, उनको कहना है देखो, जहां पर संसार में जितने भी हो रहा है, जन्म भी होगा, मरण भी होगा, बुढ़ापा, अपने भी बच्चे थे, अब अपने भी प्रौढ़ हो चुके हैं, और बूढ़े हो चुके होंगे, मृत्यु भी होगी हमारी। तो ये अपने टीचर के ऊपर लेकर कहना है कि संसार में ये सारे कार्य होगा, परंतु अभी आपको क्या करना है, धर्म के प्रति आप भाव रखो कि जितना हो सके ये चीज आए पर उसमें कष्ट न आए। तो बड़े बच्चों को ऐसे समझाना, और छोटे बच्चों को कहना कि देखिए कितने मधुर गीत हो रहा था, ऐसा गीत भी होता है, ऐसा गीत होता है, अपने को ऐसा गीत नहीं सुनना, अच्छा गीत सुनना। कौन सा? ढाल सुननी है बहुत सारी। कृष्ण भगवान ने क्या क्या, कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं कि आगे ये भी हमारे तीर्थंकर बनने वाले हैं। वेद तक की परीक्षा लेने के लिए वो बात किए थे। आचार्य श्री तुलसी ने की परीक्षा कौन ली? आचार्य श्री तुलसी की परीक्षा कौन ली? उनके बड़े भाई मोहनलाल जी ने लिया ना, कि 100 रुपया दे रहे हो, तुमको जरूरत पड़े तो खर्चा कर लेना। तो आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि साधु को कोई पैसा रखना कलपता है क्या, जो मैं पैसा रख लूंगा। ठीक श्री कृष्ण जी ने भी उनकी परीक्षा लेने के लिए जो बात किए थे, तो उन्होंने साफ कह दिया कि यदि आप मुझे इस 4 बातों से बचा सकते हो तो मैं अवधि नहीं लूंगा, नहीं तो मुझे दीक्षा लेनी पड़ेगी। बचा नहीं सके और दीक्षा दे दी। इनका भी दीक्षा हुई। और थावचा पुत्र ने भी क्या किया, जन्म मरण संसार के नियमों का पालन किया, उन्होंने आगे बढ़े। अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरणी कल्याण है, जो मैं 4 मंगल पाठ की बात करती हूँ, इन्होंने बार बार किए। बच्चों को कहना मंगल पाठ सुन के निकला, क्यों? ये कल्याणकारी चीज है। साधना और संयम के द्वारा कर्मों का क्षय कर अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। कोई किसी को अमर होना है तो ज्यादा ज्यादा साधना करे, धर्म करे, संयम करे। बच्चों को कहना चाहिए 1 घंटा कभी आया हो, तीनों आरा का सोगन करवा दूं, त्याग करवा दूं, तो उन्हें धीरे धीरे उस रास्ता में संयम के व्रत, मतलब उनको त्याग के साइड में थोड़ा थोड़ा ले जाने की प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो थावचा पुत्र ने भी वैसा आगे किया। आगे की घटना अब आपको, इन्होंने एक घटना बहुत बड़ी थी, टाइम, अरे वाह,
ठीक है, तो अभी एक बार छोटे छोटे रूप में हो किंतु थावचा पुत्र की बात में एक मिलेगा। उन्होंने जहां भी गए धर्म की इतनी प्रभावना की कि बड़े बड़े परिव्राजक भी उनके पास आते और जो ज्ञानी होते ज्ञान की बात में स्वीकार कर लेते। तो इनके पास भी बहुत परिव्राजक आते थे, उन्होंने उनके साथ बात सुनते और उनके साथ रहने लग जाते। और दूसरे कोई ज्ञानी व्यक्ति भी आते, इनके प्रवचन सुनते और उनमें क्या होती, दीक्षा ले लेती। इसी प्रकार थावचा पुत्र ने भी बहुत तपस्या की, बहुत धर्म ध्यान की और आगे बढ़े। उन्होंने क्या हुआ, अनशन किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अब अपनी ये घटना बहुत इजी है, समय की सूझ आचार्य भिक्षु की घटना है। समय की सूझ में बच्चों को आपको क्या बताना है समय की सूझ की बात में, कि भाई देखो समय का टाइम, टाइम इज पावर, टाइम इज पावर। क्यों है, इस समय बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बड़ी शक्ति है। यदि हर व्यक्ति, अपने भी लेडीज, फोन में किसी बात करना, जितनी जरूरत उतनी बात बता दो, आंसर भी तुरंत आपको मिल जाएगा, तो कितनी सुविधा हो जाती है। किंतु कितने समय नष्ट हो जाए, थारे घर में काहे बने, हमारे घर में काहे बने, ये काहे वो काहे, जो भी शॉर्ट में बोले, कितने समय चले जाते हैं पता नहीं चलते। बाद में अपने बोलते मन तो टाइम ही को नहीं पढ़ने की। क्यों नहीं, टाइम सबको 24 घंटा मिल रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनको भी, जो नहीं पढ़ रहे उनको भी। तो यहाँ समय का दायित्व अपने ऊपर रहते हैं कि 2 घंटा की ज्ञानशाला पूरे यदि समय के अपने उनको काम मिले तो बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। परसेप्शन ऑफ टाइम है ये। आचार्य भिक्षु की घटना आप जानते हो, उन्होंने टाइमली जब देखे कि गांव में पहुंचना जरूरी है, अंधेरा है, कोई विघटन घट सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, तंबाकू से कुल मनाया। किंतु बात यह है कि समय पर जिस चीज की जरूरत थी उसको बुद्धि लगा उस काम में ले लेना, तो विघ्न बाधा से भी दूर होते हैं। बड़ों कोई साथ में जा रहे हैं तो उन्हें समय जगह पहुंचा सकते हैं, यात्रा में कोई कठिनाई नहीं। केवल यात्रा नहीं, हर परिस्थिति में। ज्ञानशाला में बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं, समय में आपको ध्यान रखोगे तो बच्चों को एक बार की जगह 5 बार भी बता सकोगे। समय का ध्यान नहीं रखोगे, एक बार बताओगे सोचारे कोर्स ही कंप्लीट को नहीं हो, क्यों नहीं। आपने ध्यान रखो कि मैंने पहले सूची बनाया हुआ है, कितनी सुंदर प्रकोष्ठ ने सूची बनाकर भेजा हुआ है, उस सूची को फॉलो करना है और उस सूची के हिसाब से डिवाइड किया रहता है मुख्य प्रशिक्षिका, तो उस हिसाब से पढ़ाओगे तो काम होता है। और ठाकुर साहब की जो घटना है आप जानते हो, तो उन्होंने क्या हुआ, राहत मिला। सामने वाले व्यक्ति को हर बात बताने की जरूरत नहीं होती, इस शिक्षा यहाँ से मिलनी चाहिए। यदि उनको बता दें कि आप जो तंबाकू पान करते हो वो नहीं है, यहाँ पर दूसरे को लेकर आपको काम चला है, तो वो तुरंत उनके मन में क्या, ये अपने साइकोलॉजी है, मेंटालिटी होती है। कभी कभी डरने वाले व्यक्ति से डराना नहीं चाहिए, बाद में बता देना चाहिए कि आप देखिए डरे नहीं थे, तो आप तो बोलते अब डरते हो, तो आपने कैसे पार किया। ये हमारी साइकोलॉजी है, हमारे मेंटालिटी है। इस बात को ध्यान में रखा। जब जिसो बच्चे, बहुत बार कोई माता पिता भी बोलते हैं हमारे बच्चों मैंने तंग करे, हमारे बच्चे क्यों तंग करेंगे। आपको बच्चा आपको तंग नहीं कर रहा है, हाँ तो आपने उनको जितना डोर को छोड़ना था उससे अधिक छोड़ दिए, और नहीं आपने जितनी सुननी थी उससे अधिक सुने, और नहीं तो सुनने वाली बात को भी आपने अवॉइड करके दूसरे से बात में समय आपने ज्यादा लगाया। इस कारण से वो ये चीज शिक्षा शिक्षा अपने कहानी से लेनी है। ठीक है, किसी भी स्थिति में धैर्य को ना खोए। बच्चे कभी तंग करे, कर करे, इतना अच्छे से उनसे अपने के क्या करना है, उनको साथ अपने को क्या कहना है, अपने धैर्य बनाए रखना है। किसी भी प्रकार के नशे से बचे, स्वाभाविक है। मस्तिष्क को शांत रखे, जितना माइंड, कहते कि मुंह में क्या रखना है, शुगर, और माथे में क्या रखना है, आइस। जो माथे में आइस रखते हैं, मुंह में शुगर रखते हैं, उस व्यक्ति के साथ किसी की कोई झगड़ा झाटी नहीं होता। सबका परिश्रम का मूल्य है, सब अपने अपने समय के अनुसार काम कर रहे हैं। तो ये अपनी सूझबूझ रखनी है। इस सूझबूझ किसको रखनी है, टीचर को। अपने सतह चलने वाले को कभी भी बीच में न छोड़ना चाहिए, साथ में चलने वाला, ये साथ होगा वर्ड, ठीक है, साथ में चलने वाले को भी। तो कभी कभी लिखने के समय मुंह से बोल के लिखते हैं तो ये इससे कभी वर्ड आ जाता है, मैं नेक्स्ट ठीक कर लूंगी। तो साथ चलने वाले को बीच में नहीं छोड़ना, उनको हमेशा नाव तक पहुंचाना चाहिए। पुण्य शब्द की घटना भी आप जानते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सामायिक की साधना। साधना मतलब कार्य, और सामायिक मतलब समता की साधना करनी है, अपनी समता की साधना के साथ चलना चाहिए। पुण्य श्रावक की घटना याद ये है कि वो एक सच में गरीब, तो गरीब भी धर्म करते नहीं है, नहीं इतने आपको सेठ की घटना घटना राजाओं की घटना बताई कि दीक्षा ले लिए हैं, किसी राजा ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, सारी बातें अपनी की, परंतु
अब हम किसकी बात कहने जा रहे हैं? अब बोली पूर्ण श्रावक एक साधारण व्यक्ति था, परंतु धर्म सबके भीतर जाग सकता है यदि उसके मन में धर्म की प्रति रुचि रहे। रुचि मीन्स क्या होता है? श्रद्धा। रुचि श्रद्धा एक ही शब्द है। रुचि रहे, श्रद्धा रहे, तो पुण्य श्रावक जैसी सामायिक कर सकते हैं। इनकी सामायिक के कह रही भगवान ने फरमाया ऐसी एकाग्रता, कंसंट्रेशन रहे, भगवान के मुंह से नाम निकले तो कितने बड़े आनंद की बात है। गुरुदेव यदि नाम से पुकार ले तो जीवन धन्य हो जाए। तो भगवान थी। तो पुण्य श्रावक के बारे में क्या कह रहे हैं कि सामायिक की साधना इतनी अच्छे तरह से साधना करते थे। तो कहा कि नार की भी टल सकती पर धर्म किसी को दे सकते। अपना धर्म अपने ही साथ रहेगा। क्यों अपने सोचते हैं मैं धर्म हुआ मुझे क्या फल मिलेगा? किसी के पास जा ही नहीं सकते तो फल तो आपको ही मिलना है। मैंने किसी पे प्राइस खरीद के लाया और किसी को दिया नहीं तो प्राइस किसके पास रहा? मेरे पास ही रहा। तो मेरे पास ही रहेगा। अकेला बैठकर आराम से अपनी क्या करें, किस तरह एकाग्रता होकर पुण्य श्रावक अपने घर में क्या है, एक माचा घर में बस ये और एक तो ध्यान भले हो, और सब जब काम हो जाते इस प्रकार का अपना काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? किंतु साधना कितनी जोर है। नहीं तो सोचते हैं, मेरे पास पैसा है, मैं ये हूं मैं हूं। यहाँ पर सब हार है। भगवान महावीर ने राजा सैनिक को नरक टालने की क्या उपाय बताए, उसकी समय के बारे में बताए, किंतु समय खरीद नहीं सके। धर्म किसी का कोई नहीं है। राजा हाथ जोड़ कर बैठा है कि भगवान क्या पथ बताओ। भगवान ने बता भी दिया किंतु टली नहीं। राजा सैनिक पुण्य के पास आए, मांगी, सब कुछ किए, किंतु समय का मूल्य किसने पूछा? धर्म का कोई मूल्य नहीं है। धर्म क्या है? अमूल्य है। यहाँ पर बच्चों को बोलना है धर्म करना बेटा अमूल्य है, यहाँ खरीदा नहीं जा सकता है। आप बोल रहे हैं आपके पास सब कुछ है, पर ये चीज बहुत मुश्किल है। भगवान महावीर ने जब सारी बात समझाई कि धर्म अमूल्य है, खरीदा नहीं जा सकता, तुम्हारी पूरी संपत्ति देखकर भी उसको सोना से तुम तोल कर भी, सोना से तोल कर भी उनकी समय को एक बराबर ही नहीं कर सकते हो। उन्होंने हाथ जोड़ा और धर्म के बारे में समझ गए और धीरे धीरे आगे भी बढ़ा और आगे आकर तीर्थंकर बनेंगे। ये अपनी क्या आपको बता दी मैंने। सामायिक वे धर्म के अन्य साधना में सजग रहना चाहिए। जो भी साधना छोटी करे, एक नौकरसी भी करे, परंतु ये नहीं आज मैं बाहर जा रही हूँ आज मेरी खुली है, नहीं, आज मेरे घर में कोई फंक्शन है इसलिए मेरे को आज रात्रि भोजन करना है, नहीं। कहा तो आपने पहले से ऐसे कर रखे हो कि इतना दिन 5 दिन 7 दिन खुला, वो अलग बात है। जहाँ अच्छा बन रहा है उस दिन हमारे सब खुला है, जिस दिन अच्छा नहीं बन रहा हमारे सब त्याग है, ऐसा नहीं। धर्म अमूल्य है, उसे धन व सत्ता से नहीं खरीदा जा सकता है। धन से सत्ता से नहीं खरीदा। धन तो सैनिक राजा के पास भी था, सत्ता भी थी, राजा था, परंतु नहीं खरीद पाया। क्यों नहीं खरीद पाया? एक वर्ड अमूल्य, अमूल्य वर्ड के द्वारा कोई खरीद नहीं पाया। वाणी की मधुरता, वाणी सबसे दुनिया में सबको एक कर देता है। इससे किसी को बोला कि मेरे पापा के क्या आया है, साला आया है, और उससे कह दिया कि मेरे क्या है, मामा आया है, मेरे मामा जी आए, तो वर्ड में दोष नहीं है, पापा का साला ही है, परंतु मामा जी कह दिए तो वाणी कितनी अच्छी। इसीलिए वाणी में मधुरता रहे, उच्चता रहे, शुद्धता रहे। साधु संतों से भी बात करें तो आए हैं बैठ जाइए, नहीं, पधारिए, विराजिए, इस प्रकार सबके साथ यदि अच्छा व्यवहार करते हैं तो सबको अच्छा लगे। तो यहाँ पर दो पक्षी है, दोनों पक्षी अपनी अपनी जगह देखिए अच्छा है, किसी का कर्मों का क्या है कहना नहीं चाहिए, परंतु कोकिल का शब्द मीठा लगता है कि तो मीठी बोलती है, और कौवा क्या है ऐसे आवाज करता रहता है, सबके एकदम कान में लगता है। ठीक है, पशु है, उनका अपना अपना है। तो इसी प्रकार की ये अध्यापक के पढ़ाते वक्त अचानक क्या घटना घटती है। ठीक है, जब वो बीट कर दी, देखिए इसके ऊपर क्या करें, बीट करें। अध्यापक बच्चों को पूछ रहे हैं, बच्चे से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको कौन अच्छा लग रहा है, कौन बुरा लग रहा है। वो क्या कह रहे हैं, कोयल सबको क्यों प्यारी लगती है, मीठा बोलते हैं इसलिए। दोनों एक पास समझते हैं, दोनों ही अपने क्या ले रहे हैं, भाषा पुद्गल ले रहे हैं। भाषा पुद्गल आप लोग जो जीव अजीब पढ़े उनको समझ में आएगा। तो कौवा भी भाषा पुद्गल लेकर अपने भाषा निकाल रहा है। और कि जो कोकिल हुई है, ये क्या है, कौन है,
हुआ। हुआ कई भी भाषा पुद्गल लेकर अपने वचन निकाल रहा है, उनके अपना वचन है। और कोयल क्या है, वो भी पुद्गल ले रहे हैं, वो भी अपनी भाषा को निकाल रही है। पर दोनों में फर्क है। एक ही घर में कोई भी दो व्यक्ति है, यदि कोई मीठा बोलते हैं तो उनके साथ सब कोई रहना चाहते हैं, वह बाहर भी जाए तो रहना चाहते हैं। और जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो बच्चों को कहना, बच्चे आप जब भी बोलो सुंदर बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, और इतनी हड़बड़ नहीं। कोई बात बतानी है, छूट भी गई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन बोल दो, किंतु पूरा बोलो, क्लियर बोलो और मीठा बोलो। बच्चे को ऐसा सिखाने से बच्चे आगे बढ़ते हैं। अध्यापक ने बच्चों को क्या कहा, शिक्षा दी कि अब आप लोग को क्या है, मधुर बोलने वाला व्यक्ति सबको बनना है, प्रिय बनना है। हमेशा घर में हो, परिवार हो, संस्था हो, कहीं भी हो, थोड़ी शांति से मधुरता से काम ले तो काम अच्छा होता है। तो अपने तो सीख चुके हैं इस चीज को, बच्चों को भी अपने को ऐसे ही सिखाना है। अब आते हैं अनुशासन की बात। अनुशासन साध्वी प्रमुखा गुलाबी सती, ये आपके कोर्स में से संभव तब नहीं भी हो, किंतु आगे ये मैंने पढ़ाया था। तो अनुशासन की बात अपने को थोड़ा सीखना भी चाहिए। यहाँ पर साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी बने, जो गुलाबा श्री जी है ना, जो गुलाबा अपने 10 प्रमुखा हुए, उसमें गुलाबा सती भी एक साध्वी प्रमुखा बनी। इतने तो सुंदर थे, और कहती इतनी छोटी उम्र में दीक्षा भी ली। और आचार्य श्री एक बार जयाचार्य जीत मंजी स्वामी, उनको एक आला में बैठने का, राजस्थान में आला होते हैं बैठने का, और वो जाकर बैठ गए। छोटे थे, भोजन आहार के समय भी उनको दिखाई नहीं दिया। तो सबने कहा जो फुदुक फुदुक चलने वाले आज कहाँ चले गए। खोजते खोजते कहीं नहीं मिले, तो देखिए एक आला में उनको क्या करे, बैठकर अपने पढ़ रहे हैं। फिर उन्हें आचार्य जी ने बुलाया कि तुम वहां क्यों बैठ रही। बोले आपने तो फरमाया कि वहां जाकर स्वाध्याय करो, मैं वहां बैठ गई। तो ये हमारा अनुशासन है, इस प्रकार के अनुशासन रहना चाहिए। इसके साथ मैं एक घटना बताती हूँ कि एक बार मैं एक घटना पढ़ी थी, जिस घटना में था कि एक व्यक्ति था, तो नाव में जा रहे थे। और ये नाव में क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति उनको बहुत परेशान कर रहे थे, 4-5 यंग लड़के होते, कभी कभी परेशान कर देते हैं, तो बार बार परेशान कर रहे। तो एक देवता आए, और देवता ने एक साधु भी साथ में, एक साइड में एक साधु बैठे थे, अपने धर्म ध्यान कर रहे थे, और वो 5 बच्चे बार बार साधु को डिस्टर्ब कर रहे, ये खाओगे, वो करोगे, ये करोगे। साधु को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। साधु कुछ नहीं बोले थे, शांत। साधु शब्द का अर्थ ही होता है शांत। तो उन्होंने क्या किया, कोई देवता आकर बोले कि साधु से, साधु जी इन लोग का मैं शासन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कोई शासन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, यदि कृपाएं करना चाहते हो मेरे ऊपर, तो इन्हें ऐसी बुद्धि दो कि इनकी बुद्धि जो है वो सही बुद्धि हो जाए। साधु बोल के नहीं, किसी को भी इस प्रकार परेशान नहीं करे। तो साधु होते हैं तो ही इसी प्रकार की बात कह सकते हैं कि इनकी बुद्धि को सही कर दो, उल्टी बुद्धि को सुलटी बना दो। नहीं तो अपने होते तो ये दे दो, वो दे दो, ऐसे मन में भाव आ सकते हैं। तो आप बच्चों को बोलना है कि बच्चे अनुशासित बने, बड़ों की बात माने। गुलाबसती बहुत सुंदर थे। कहते हैं कि पानी पीने से पानी भी दिखाई देता, इतने सुंदर थे, और इतनी छोटी भी थी। आप इसका चेहरा भी मैंने सुंदर बनाने का प्रयास किया था खोजकर। ठीक है, तो ये गुलाबसती कौन थी। जयाचार्यों ने क्या करने का लिखा, घटना आपको बता दी। और भोजन के समय भी देखिए वो बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं, छोटे थे पढ़ रहे हैं। तो पूछने पर उन्होंने कहा आपका आदेश था। तो जो बड़े का आदेश होता है, बच्चों को कहना बड़ों के आदेश को मानो। मान कर देखो, यदि आप हमेशा मानोगे तो कभी कभी बड़े भी क्या होते, छोटों की बात भी मानते हैं। हमें इससे क्या मिलता है, गुरु निष्ठा और अनुशासन हम सबके लिए सर्वोपरि होनी। अच्छा परमिला जी, सॉरी 1 मिनट, परमिला जी। हाँ हाँ हाँ, मेरी बोलिए। हाँ अच्छा, मेरे को कहा था कि शायद 3:45 ना 4 कितने कहे थे कि क्लास एंड करने के लिए आज सोन जी भाई साहब जुड़ेंगे और कुछ बात बताएंगे। तो क्या सोन जी जुड़ गए हैं भाई साहब। नहीं जुड़े, मैं वही चेक कर रही हूँ कब से, लेकिन अभी तक तो सोहन जी वे सब नहीं जुड़े हैं। अच्छा तब मैं कंटिन्यू रखती हूँ, आप जब हाँ आए ना मुझे हाँ, जब बोलना। वो जुड़ेंगे तो मैं कर दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। ओके। इस घटना की गुरु निष्ठा और अनुशासन हम सबके लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब क्या होता है, एक जन के लिए नहीं होता है। सर्वोपरि मतलब यूनिवर्सल, सबके लिए होती है। जो जैसे अपने बोलते हैं ना फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट क्या होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ड है। तो सबके लिए एक होता है, समान होता है। तो सर्वोपरि मतलब ये अनुशासन और गुरु निष्ठा, किसी के अलग नहीं, गुरु के प्रति पूर्ण रूप में समर्पण श्रद्धा के साथ, और अनुशासन जो भी बड़े हैं उनकी बात को पूर्ण रूप में फॉलो करना हमारा क्या होता है, कर्तव्य होते हैं। और बच्चों को भी धीरे धीरे इस चीज की शिक्षा देनी चाहिए। गुरु इंगित का पालन करना हमारे परम कर्तव्य है। ये हमारा सबसे परम मीन्स
सुप्रीम कोर्ट जैसे होते हैं ना परम, तो वैसा है। और गुरु कृपा ही त्राण है, उससे हमें क्या होता है, राहत मिलती है। तो बच्चों को कहना है गुरु के पास जाओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, परीक्षा अच्छी होगी, आप अच्छे बच्चे बनोगे, आप महान बनोगे। जैसे ज्ञानशाला में क्यों आते हो, महान बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, प्यारे बनने के लिए, संस्कारी बनने के लिए आते हो। तो गुरु के पास जाने से सब चीज मिलता है, तो गुरु का दर्शन भी करना चाहिए। मैत्री और क्या है, एकता, फ्रेंडशिप एंड यूनिटी। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, अपने मैं और मेरा परिवार, ओके, बहुत अच्छी बात है, मैं और मेरा परिवार होना भी चाहिए। परंतु समाज में चलने के लिए एक रोटी दिखा रहे हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी यदा कदा फरमाते थे कि यदि कोई व्यक्ति एक रोटी खाता है तो आपको पता है उसके पीछे कम से कम 100% का हाथ रहता है। कोई खेती को पहले जगह को ठीक करता है, उसके बाद में कोई व्यक्ति उस खेती में क्या बीज बोता है, उसके बाद में कोई धान होता है तब उसको सुहाता है, कोई उसको काटता है, फिर कोई उसको लेकर आता है, फिर उसको कोई क्या उसको छीलता है, फिर गेहूं दुकान में जाता है, फिर अपने खरीदते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर घर में लाते हैं, आटा लगाते हैं, तब आटा जाकर अपने मुंह तक जाता है। तो कितने व्यक्ति का परिश्रम होता है तब होता है। तो कैसे बोल सकते हैं मैं अकेला रह सकता हूँ। ठीक वैसे ही कभी परेशानी आए तो कहते ना कि खुले 5 अंगुली एक एक कर काम करे, तो हो सकता है हार भी हो जाए, पकड़ में आए चीज नहीं भी आए, कम से कम 2 हो तो पकड़ में तो आए, अकेले तो पकड़ में भी नहीं आती। और 5 अंगुली मिलके मुट्ठी बन जाए तो जल्दी से कोई खोल भी नहीं पाता है। ठीक ये घटना से अपने बच्चों को ये कहने के देखो, यदि कबूतर अकेला कुछ करने की कोशिश होता तो शिकारी के क्या होता, हाथ लग जाता। पर जब उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा सब एक साथ जोर लगाकर उड़ना है, तो सबने जब एक साथ जोर लगाए तो कबूतर क्या हुआ, शिकारी के हाथ भी नहीं लगे, बच भी गए और उड़ के अलग जगह चले गए। लोभ आ गया, ठीक है कि चावल के रहे तो लोभ आ जाए, कभी लोभ आना बड़ी बात नहीं, आ भी सकता है। परंतु आज ये घटना से अपने को बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि देखिए किस प्रकार, और किसी भी व्यक्ति को इस कहानी से क्या करना, छोटा बड़ा नहीं समझना। और कभी भी अपने लीडर रहते हैं, बड़े रहते हैं, लीडर की बात मानने से क्या फायदा क्या होता है कि एक रूपता रह जाती है। जैसे आचार्य श्री फरमाए पूरे साधु मानते हैं, अपने राष्ट्र से जो कुछ बात बोल दी सबको मानना चाहिए, तो क्या अपने काम जो करे ना, अपने खुद को भी आराम रहता है, अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। और उनको पूछ लिए ये कर सकते हैं, हाँ तो कर दी, नहीं तो ना, तो ना। जैसे इनके लीडर मना करने के बाद भी कबूतर लोग क्या किया, उनके बात को अपने अवॉइड किया। अवॉइड करने से उनको क्या हुआ, उनको फंसना पड़ा। और फिर क्या हुआ, जब लीडर ने उनको रास्ता बनता है तो किससे बचा, बचा तो देखिए पहले माना नहीं तब भी लीडर की दया देखो, इससे बड़ों की दया देखो, बच्चों को बोलो बड़ों की दया देखिए। आपने माना नहीं तो भी आपको फंसा सकते थे, आपको फंसाया नहीं, फिर भी आपको मार्ग बताया कि आप इससे छुटकारा। प्रॉब्लम में पड़ने के पहले भी आपको अलर्ट किया, प्रॉब्लम पड़ने के बाद में आपको क्या किया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया। तो बड़े कितने महान होते हैं, ये बात उनको इसी कहानी से बताना है कि ये एक साथ केवल काम भी हुआ, बड़ों की बात पहले मानी नहीं बाद में मान गया, तो उनका काम भी हो गया। और ये कहाँ निकला था, इनका काम था, इनका काम ये इस तरह किसी को फंसाना। तो कोई कोई व्यक्ति की आदत होती है कि बात बात में फंसा देना, तो अपने को क्यों फंसना, ज्यादा बोलना नहीं, कम बोलना, छोटी बात में यदि समेट सकते हैं तो छोटी बात में समेट लेना। बच्चों को ये कहना कि जितने कम बोलोगे उतना सच्चाई रहेगा और समेटने का पावर भी बहुत बड़ा हो जाता है। जाल में फंसे कबूतर को उनके क्या हुआ, सलाह दी और सलाह मान लिए तो छुटकारा भी मिल गया, उसका रास्ता भी हो क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए इस बात में एक कहना बच्चों को, कहानी नहीं, बच्चों देखो ये जो है ना, कैट आप देख रहे हो, चूहा जो देख रहे हो, इस छोटे प्राणी को कभी छोटे कभी बड़े मत समझो। हमेशा आत्मा की दृष्टि से, आत्मा पमो शब्द तो आप सुने होंगे कि सबकी आत्मा चिट्टी की हो राती की हो बराबर है, परंतु यहाँ अपने संसार की दृष्टि से भी किसी व्यक्ति को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, एक चूहा भी समय पर आकर इतने कबूतर को बचा दिया,
तो छोटे कैसे समझना? आपकी कोई फ्रेंड है, वो मैथ में स्ट्रांग है, कोई फ्रेंड है इंग्लिश में स्ट्रांग है, मे भी हो सकता है कोई फ्रेंड है कोई दूसरे सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। तो आपको क्या करना है? आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कौन से फ्रेंड की जरूरत पड़ जाए, हम सबके साथ क्या रखेंगे? दोस्ती रखेंगे। तो इसी घटना से अपने को क्या जानकारी मिली? इस घटना में हमें क्या सीखते हैं? आप कीजिए, आप आपस में हिल मिल कर मैत्री भाव से रहना। सब बच्चे एक साथ रहें, आप ज्ञानशाला के सारे बच्चे क्या हो, सब फ्रेंड हो, मित्र हो, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हमेशा। क्यों हेल्प करना चाहिए? देखिए, चूहा ने कबूतर को हेल्प किया तो करना चाहिए। वैसे ही कोई भी चीज है करो, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, पहले उसके परिणाम का चिंतन करना। हाँ, थोड़े बड़े बच्चे हो जाए, देखिए कोई भी आप काम कर रहे हो, आप ये चिंतन करना सीखो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम, रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा। हमेशा ही सोचना, मैं पढ़ नहीं रही हूँ एग्जाम के टाइम में, मेरा रिजल्ट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, मे बी। फिर यदि मैं सोच के करूंगी और उसके लिए मैं समय लगाऊंगी तो मैं सक्सेस हो जाऊंगी। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। उसका आपने देख लिया रिजल्ट, वो रिजल्ट ही परिणाम क्या देखा? क्या है? कबूतर एक साथ उड़े और क्या किए उन लोग? शक्ति लगाए तो ये बच गए अपने। अनुभवी गुरुजनों, अनुभवी एक्सपीरियंस बहुत बार पहुंचे ना, मैं बहुत एडुकेटेड हूँ ये हूँ नहीं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस काम करते हैं, बड़ों के एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बोला ना कि मेरे बड़े की बात को मुझे मानने से मेरा आज फायदा हुआ, वैसे ही अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उनकी बात मानो। गुरुजन मीन्स यहाँ पर गुरु खाली नहीं, गुरुजन मतलब अपने बड़े को सबको ले लिया, और बड़ों को भी गुरुजन मतलब अपने माता पिता अभिभावक सबको ले लिया, और आपसे जो भी बड़े हैं उनकी भी। कि नेक सलाह, नेक मीन्स सही, ये बड़े अब नेक ही देंगे। नेक मीन्स अच्छी सलाह का अनादर नहीं करना, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नेग्लेक्ट किया तो सारे क्या हुआ? कबूतर फंस गए, और उसके बाद में जैसे ही उन्होंने माना तो सारे कबूतर एक साथ उड़ने के लिए उन्होंने कहा तो उड़ गए, तो उन्होंने बच भी गया। इसीलिए इस सबको ध्यान रखना चाहिए। अब एक राष्ट्रीय प्रेम छत्रपति शिवाजी का, ये घटना भी शायद संभवतः आप लोग को एग्जाम में से संभवतः नहीं आएगा। तो राष्ट्रीय प्रेम, अपने लौकिक कर्तव्य को भी ध्यान रखना है। मैं इसलिए इस चीज को आपको थोड़ा टच कर रही हूँ कि हमेशा अपने को धर्म की चीज पढ़ा रहे हैं, साथ में दोनों चीज पढ़ाना है। कि अपने संसारी हैं, अभी साधु बने नहीं, श्रावक है, तो संसार में अपने को लौकिक और लोकोत्तर दोनों धर्म को ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रीय प्रेम, देश के प्रति भी अपने कर्तव्य है। यदि ये चीज भूल जाए तो सेना लोग तो बैठ जाएंगे, सेना बोलेंगे हम लोग क्यों काम करें, आज नहीं काम करें तो युद्ध होगा तो अपने को कौन बचाएगा। वैसा भी करना चाहिए राष्ट्रीय के प्रति। वैसे यहाँ पर एक चीज और है, संघ के प्रति भी डेडिकेटेड रहना चाहिए। संघ में प्रभावना, जो अपने काम कर रहे हैं ये भी एक संघ के डेडिकेटेड है, संघ का काम है। कैसे? कैसे कि एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, वो कितने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने इतने लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोग को दिया, फिर इतनी बहनें आप लोग जोड़ी, तो इसमें क्या हुआ? धर्म की प्रभावना हुई, तो संघ के उपकार हुआ। वैसे ही छत्रपति शिवाजी का एक नाम आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय ये मुगलों का बहुत ही परेशानी थी, उन्होंने क्या किया, उससे बचाने के लिए अपने ठान लिए। ऐसे अपने को भी ज्ञानशाला में अच्छे पढ़ाना है, अच्छी ज्ञानशाला की संख्या बढ़ानी, बच्चों की संख्या बढ़ानी, ठान लेनी चाहिए जैसे इन्होंने ठाना। और ठाना ही नहीं, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? उन्होंने तोरण बोल के एक जगह था, कोई ने तोरणा कहते हैं, कोई तोरणा कहते हैं, नाम दो जगह दो रकम कहता है। तो किला किला को जीत लिया, और 1674 में वो राजा भी बन गए थे, रायगढ़ जगह के नाम थे उसके, वो राजा बनी। और केवल राजा बनना नहीं, जब भी वो फंस जाते अपनी बुद्धि से ऐसा काम लेते कि किसी प्रकार की वो डरते नहीं थे, उस कार्य को पूर्ण करने की चेष्टा करती। तो अपने को भी ऐसा सोचना है कि इनके जैसे बन पाए नहीं पाए, कुछ हद तक अपने अच्छे कार्य करने का प्रयास किए। कि वो भी एक रायगढ़ जैसे जगह का राजा बनकर मुगलों को ऐसा उन्होंने दिया कि मुगल उनके पास हार मानना शुरू हो गया। प्रमिला जी, हाँ, सोहन जी भाई साहब जुड़ चुके हैं अभी। वो मैंने आप पता ही नहीं, मैं तो अभी पढ़ाती ही था। नहीं नहीं, अभी अभी जस्ट जुड़े हैं, मैंने उनको अभी पोस्ट बनाया, मुझे लगा ये मैं ये स्टोरी खत्म होने तो डिस्टर्ब नहीं करूँ बीच में, ऐसे बोल के मुझे लगा। भाई साहब को पूछो, मैं 2 मिनट में करती हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट ले लूं? हाँ हाँ, उनको मैंने पोस्ट बना दिया है तो। ठीक है।
हाँ 2 मिनट बस हो गया। तो हम्म। ये जैसे राष्ट्रीय संघ की बात आपको बताए, वैसे धर्म संघ में भी आप ध्यान रखें कि अपने को हर टाइम ज्ञानशाला कैसे बढ़ सके, कैसे कार्य कर सके, इस प्रकार के डेडिकेट होना चाहिए। इन्होंने भी उसका छक्का छुड़ाया, तो अपने को ऐसा काम करना है कि पूरे भारत में ज्ञानशाला की गूंज हो और अपनी गुणवत्ता भी बढ़े। केवल कहानियां पढ़ानी है कि वह कोई भी शिशु संस्कार पढ़ाना है कि जीव अजीब पढ़ाना, ये चीज आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी हम कार्य करें वो कार्य सही करें, और उनकी जो अभिभावक होते हैं उनके प्रति भी उनको भी समझाना चाहिए समय समय पर। कैसे? देखिए जैसे इनकी माता, आपने देख रहे हो शिवाजी की जो माता है वो सामने खड़े, वो क्या कह रहे हैं, उनको रक्षा की, उनके उस समय वही काम था, तो रक्षा की प्रेरणा दे रहे हैं। वैसे आपको भी कहना है अभिभावक लोग को कि भाई आप यदि ज्ञानशाला के प्रति बच्चों के मन में प्रेरणा दें तो बच्चे हमेशा आएंगे। इसीलिए आज इतनी कहानियां जो भी आपको मैंने बताई, उसमें धर्म की बात, इससे धर्म को अडिग रहना, धर्म आत्मशुद्धि साधनम धर्म था, धर्म का मतलब स्वभाव भी होता है, परंतु यहाँ पर कौन सा लेना है, और बच्चों को किस प्रकार, बड़ों को किस प्रकार, अभिभावकों को किस प्रकार कहानियों के माध्यम से उन्हें समझाना है। कभी अपने राजा देखे, कभी अपने श्रावक देखे, कभी अपने पुण्य श्रावक जैसे साधारण लोग भी देखे, जिन्होंने दीक्षा लेना व धर्म ध्यान करना, किसी ने श्रावक बना, किसी ने साधु बना, परंतु सभी कैसे धर्म के माध्यम से आगे गए, और किसी ने मोक्ष गया, किसी ने अच्छे स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त किया। उसका वजह क्या था? धर्म। तो धर्म के प्रति, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा जो है, निष्ठा जो है वो अटूट रहनी चाहिए, प्रकोष्ठ के प्रति भी रहने चाहिए। इसी के साथ ओम अरहम। मैं सोनजी भाई सबको प्रणाम करती हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ, प्रकोष्ठ के प्रति आभार प्रकट करती हूँ के साथ ओम अरहम। हाँ अब आप उनको कहें, ठीक है। प्रमिला जी, मैंने कंप्लीट कर ली है, और अब भाई साहब को आप कह सकते हो। हाँ हाँ ठीक है। हम्म। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में डाल देना, मैं आंसर दे दूंगी। आज आगे का क्लासेस हमारे हमारे राष्ट्रीय शिक्षक महोदय श्री मानसोन राजी चोपड़ा आपको आगे की क्लास में कुछ उद्बोधन देंगे, तो उनके प्रति भी आभार। आज के ट्रेनर और होस्ट को और सभी संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। अच्छी क्लास चल रही थी, थोड़ा सा सुनने का मौका मिला। स्टार्ट करो ना। हाँ। परम हाँ पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमर जी के श्री चरणों में भाव भरी वंदना। हमारे ज्ञानशाला के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री उदित कुमार जी, सह पर्यवेक्षक मुनि हिमांशु कुमार जी के श्री चरणों में भाव भरी वंदना। और आज का ये विज्ञ का क्लास शायद अंतिम क्लास है ना, अंतिम क्लास है। हाँ और तो समझता हूँ कि सभी ट्रेनरों ने अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी होगी। और जितनी भी हमारी 10 क्लासें चली है, और इस 10 क्लासों में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ट्रेनर्स है, तो इस बार ये अच्छा ये प्रयोग हुआ। और समय भी दोपहर का रखा, तो काफी बड़ी संख्या में हमारे परीक्षा संभावित संभागी जुड़े, और उनको अच्छा ज्ञान मिला होगा। वैसे जब से क्लास शुरू हुई थी, प्रथम क्लास मेरी थी, और विषय तो ज्ञानशाला प्रारूप था, कर्तव्य दायित्व निर्वहन का विषय था। तो उस समय भी मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। जैसा कि अभी विज्ञ विषय स्नातक की सभी क्लासों से मुझे जानकारी मिल रही है कि इस बार ये जो तीनों क्लासों की ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस चली वो बहुत अच्छी चली है। और जितने भी संभागी है वो बहुत ही खुश है, और उन्हें सात्विक प्रसन्नता है कि उनको घर बैठे एग्जाम की तैयारी के लिए ये जो प्रयोग किया गया है वो एक उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके अपने अपने विषय पे आप लोगों को अध्यापन कराया, तो उनके लिए भी खूब खूब साधुवाद। और निरंतर ये सत्रों में होस्ट ने बहुत ही बड़ी जवाबदारी संभाली, क्योंकि ड्राइवर है वो कहीं जा नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, उसको तो क्लास शुरू होने से पहले और अंत तक पूरा उसको देखना होता है। तो होस्ट के प्रति भी मेरी खूब खूब साधुवाद देता हूं मैं उनको कि उन्होंने ज्ञानशाला के इस उपक्रम में अपनी सेवाओं का नियोजन किया। मैं समझता हूँ कि सभी संभागियों ने अपने अपने विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया होगा, स्व अध्ययन भी किया होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी उनके लिए उपलब्ध कराई गई थी, तो उनका भी लाभ लिया होगा।
और अगर किसी ने भी क्लास मिस की है या उनके कोई फ्रेंड्स है, कोई पारिवारिक मेंबर है और किसी भी कारण से अगर वो ये प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, तो अभी भी उनकी जानकारी के लिए ये सारे चैप्टर्स दिल्ली की यूट्यूब ज्ञानशाला पे उपलब्ध है। लिंक भी हमारे ट्रेनर या रत्ना जी आपको दे देंगे, तो उसके बाद में भी आप उनको रिव्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। महासभा ज्ञानशाला प्रकोष्ठ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में ज्ञानशालाओं का केंद्रीय संचालन करती है। अच्छे प्रशिक्षण के लिए अच्छे प्रशिक्षकों का होना बहुत जरूरी है। 2002 से ये त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम चलता था और नया पाठ्यक्रम फिर वो बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2022 में फिर नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया और ये नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप सब लोगों की इस प्रकार से ट्रेनिंग हो रही है। तो अगेन सभी संभागियों को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने लंबा समय इसमें देके इस कार्यक्रम में भाग लेके खुद का तो अध्यापन किया ही है और हम प्रकोष्ठ का भी आपने मनोबल बढ़ाया है कि हमारी जो योजना है वो अच्छी तरह से चली। तो अब मूल विषय यही है कि किसी से संवाद करना हो, अपनी जिज्ञासा रखनी हो, हमारे से कोई बात करनी हो तो हौस से कहूंगा कि वो क्वेरी लेना शुरू करें। हाँ हाँ जय, जी। अगर किसी की भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज हैंड रेस करें, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। प्रियंका जी कोठारी, आपको अनम्यूट किया है मैंने, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी। मैंने आपको अनम्यूट किया था, आप फिर से म्यूट हो जा रहे हैं। आप बोल सकते हैं, अभी आप अनम्यूटेड। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ सर, मैं जैन सर। हाँ, ये कहानियों का के बारे में ही पूछ रही थी। इनके लिए क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे मोरल उद्देश्य पूछा जाएगा या सार पूछा जाएगा? देखिए, क्वेश्चन पेपर का क्या पूछा जाएगा वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, बराबर ना। उसको मैं कैसे बताऊं, पेपर सेटर अलग होते हैं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, तो वो तो नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी आप कल 10 बजे सुरेंद्र जी लुनिया से संपर्क कर लेवे, है ना। तो आपको मतलब किस धन्यवाद। तरह का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वो बता सकते हैं। आप तो विगी में हो ना, तो कई साल का पेपर देख लीजिए ना। विज्ञ तो वैसे भी पहले एग्जाम हो चुके हैं। स्नातक स्नातक वालों के लिए फर्स्ट टाइम हो रही है, तो उनके लिए कोई डेमो पेपर नहीं है। पर आपके लिए तो पुराना पेपर है ना, डेमो पेपर, वो जो हमने ग्रुप में डाल दिए थे। और लास्ट 2 इयर्स के पेपर्स डाले गए हैं ग्रुप में, आप हाँ, उनसे लास्ट लास्ट 2 इयर्स 2 के इयर्स का पेपर डाले पेपर थे, है। आप उससे, हाँ हाँ, हाँ उससे आपको क्लू मिल जाएगा ना। हाँ, ग्रुप में है भाई साहब, दिया हुआ। बस तो फिर वही 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 उससे मोटा मोटा आपको पेपर का आइडिया आ जाता है। प्रेमलता जी से बात कर लीजिए, आपको बता देंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, नेक्स्ट। बता दूँ। और किसी की कोई क्वेरी है एग्जाम संबंधित तो आप। नीतू जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, जैन सर। मेरे को पूछना था कि शिविर मतलब अटेंड करना जरूरी है ना एकदम? मतलब आपकी लिखित एग्जाम होने के बाद में प्रायोगिक शिविर अटेंड करने के लिए बात कर रहे हैं ना आप। हाँ हाँ। तो वो तो जरूरी है ना, आपका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन में मार्क आएंगे। 100 मार्क का आपका लिखित प्रश्न, ये लिखित है आपका। 100 मार्क का आपका प्रायोगिक शिविर और मूल्यांकन है, तो वो तो जरूरी है ना। जैसे उस टाइम क्या है, घर की शादी है एकदम, उसी वही डेट पड़ रहा है, तो मतलब वीडियो ऑन करके रख ले कहीं। देखिए, वीडियो ऑन करके आपको अपियर तो होना पड़ेगा। और वो तो 2-3 घंटे का तो सवाल है। आप अगर मैनेज कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर अटेंड करना पड़ेगा। 1 साल का और इसमें छूट है अभी। तो आपकी लिखित एग्जाम के मार्क अभी सुरक्षित रहेंगे। आप चूंकि शिविर नहीं करेंगे तो शिविर आप अगले साल दे सकते हैं, पर 1 साल आपका लैप्स हो जाएगा फिर। कोशिश कीजिए, देखिए आप कहीं से भी बैठ के अटेंड कर सकते हो तो, और नहीं तो फिर आप वो ड्रॉप लेके नेक्स्ट शिविर कर दीजिए, है ना। और ये एग्जाम 200 मार्क्स का ही है ना टोटल? 100 का लिखित है, 100 का शिविर ओरल है, प्रायोगिक शिविर। थैंक यू। 200, यस यस, 200। थैंक यू।
हाँ जी। और किसी के कोई प्रश्न है, कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिए। तृप्ति जी चंडालिया, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी। जय जिनेन्द्र अंकल, मैं तृप्ति हाँ सर। चंडालिया औरंगाबाद से, छत्रपति संभाजी नगर। एक्चुअली अभी वो रूल आया है ना कि अभी जो भी एग्जाम दे रहा है उनको ज्ञानशाला भी जाना है एवरी वीक, ताकि उनको पता चले कि ज्ञानशाला कैसे चलती है क्या है। अभी एक्चुअली मेरी 3 मंथ्स की गुड़िया है एंड मेरा हर संडे जाना पॉसिबल नहीं है, उसको छोड़ के 2 घंटे जाओ, तो उसके लिए उसको भी ले कोई गई ना साथ मतलब। में। अच्छी बात है, गुड़िया है, बधाई आपको, छोटी गुड़िया है। कोई बात नहीं, देखिए ये ऐसा है, उसमें ज्यादा ज्यादा ज्ञानशाला में जाने का कोई ऐसा आपको श्रम नहीं पड़ेगा। आप बेबी को भी साथ में ले जाइए, देखिए कैसा होता है। 1-2 घंटे में आप समय अगर स्पेयर कर सकते हैं तो उसको भी साथ में ले जाइए। पर रूल है कि भाई थोड़ा सा आप वहां जाके प्रैक्टिकली देखिए कैसे ज्ञानशाला चलती है, आप कैसे उसमें योगदान हो सकता है, इसलिए वो रखा गया है ना। ओके, तो ऐसे ठीक है कंपलसरी नहीं आपको। ना, तभी जो होता है तब इतना जाके आओ तो चल जाता है ना, हाँ, अगर मान लो क्योंकि 10 क्लास है, लेकिन मेजोरिटी तौर पे तो आप उसको अटेंड कीजिएगा ना। अब मान लो ओके। आपको शिविर की, आपको सारी प्रिपरेटरी क्लासेज हो गई और प्रायोगिक क्लासेज भी आपको घर बैठे से ऑनलाइन चल रही है। पहले तो भवन पे जाना पड़ता था, है ना, शिविर के लिए। हाँ तो थोड़ा उसमें देख हाँ। लीजिए प्रैक्टिकली, आपको कोई ज्यादा इशू नहीं हो तो आप जाइए, बेबी को लेके जाइए साथ में ना, क्या है, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ में वो भी रह जाएगी, है ना, छोटी है, लेकिन आप उसको मैनेज करके भी आप ज्ञानशाला में जाके थोड़ा अपीयरेंस दे सकती है। ओके ओके। हाँ जी। इतने ऐसे ऐसे कुछ कंपल्सन है क्या अंकल कि इतने ज्ञानशाला तो भाई अटेंड करना कंपल्सरी तो है? हमारे को कंपल्सरी तो हमारे सुरेंद्र भाई बताएंगे। अब ऐसा तो कंपल्सरी तो है ही है, पर ज्यादा इसमें वो वेटेज नहीं है, मार्किंग का वेटेज नहीं है। ओके हाँ। ओके अंकल, कोशिश करूंगी। हाँ। अंकल। नेक्स्ट हाँ जी। श्वेता। नेक्स्ट। नेक्स्ट श्वेता जी किया, आपको मैंने अनम्यूट किया है। नहीं, आप अपने फोन से वहां से भी अनम्यूट करिए, मैंने यहाँ से किया है आपको अनम्यूट। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जी। अब मैं ये पूछ रही थी कि जो शिविर होगा हमारा, उसके बाद उसको शिविर का एग्जाम कब होगा? आ, ऐसा है कि जैसे ही शिविर होगा उसके बाद में आपके मूल्यांकन का टाइम टेबल बनेगा। क्योंकि संभागी मान लो 100 है, तो क्या है कि पूरे ग्रुप बनते हैं हमारे अलग अलग, आपका मूल्यांकन करने के लिए। ग्रुप लेके आपको व्हाट्सएप से जोड़ेंगे, फिर आपका समय लेंगे, आपको बताएंगे इस समय पर आपको अटेंड होना है। लगभग एग्जाम के 15-20 दिन बाद ये क्रम शुरू हो जाता है। मतलब ये कितने दिनों के अंदर ये एग्जाम हमारी ऑनलाइन शिविर वाली खत्म हो जाएगी? दिन का तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसका पूरा जो है ना, ये प्लानिंग करने वाले वो हमारे ग्रुप है, ये ट्रेनर, वही उसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन 15-20 दिन का 15 दिन को हर क्लास, किसी में भी टाइम मिनिमम इतना तो लग ही जाएगा प्लानिंग करने में। अच्छा, मतलब हाँ। दिसंबर तक लेकिन हो जाना चाहिए ना एग्जाम? हाँ 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 हाँ, लेकिन आपको इन्फॉर्म करेंगे 2-4 दिन, अगर मान लो आगे पीछे भी 1-2 दिन का मर्ग किसी का अगर कन्वीनियंस नहीं है तो वो हम्म। समय एडजस्ट कर लेंगे वो। ओ, तो उसकी 3-4 लेकिन डेट्स मिलती है क्या? है, उसकी डेट्स 3-4 मिलेगी क्या हम लोग को एग्जाम की, ना एक ही अच्छा, डेट रहेगा शिविर नहीं का? नहीं, डेट एक ही रहेगी। आपको एक ही समय में आपका मूल्यांकन करवाना है। अच्छा। हाँ, लेकिन मान लो अगर कोई आगे पीछे होता है, किसी का मान लो कारण है, तो वो हाँ। समय और डे के स्लॉट में फेर फार कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक ही सिटिंग में होगा। एक ही सिटिंग में होगा। मान लो आपको 11 तारीख का रात को 9 बजे का टाइम दिया और कुछ कारण हो गया तो ठीक है, 12 तारीख 13 तारीख दे दी, 1-2 बार से आगे ज्यादा आपको वो समय नहीं दे पाएंगे। फिर ऐसा अच्छा। नहीं कि उसको लंबा खींचो, आप, वो नहीं होगा। अच्छा, टाइम अगर चेंज कराना चाहें तो टाइम भी चेंज करा सकते हैं क्या? हाँ एग्जाम हाँ, का टाइम आप चेंज करा सकते हैं, शिविर का टाइम, पर्टिकुलर टाइम शिविर तो का वही टाइम चेंज रहेगा नहीं सब। होगा, नहीं, मूल्यांकन शिविर का का नहीं कह रही हूँ, शिविर मूल्य, का नहीं, हाँ, शिविर का चेंज एग्जाम होगा, का ही शिविर, पूछ रही हूँ। शिविर एग्जाम का फिक्स ही है। हाँ। हाँ, मैं और वो एग्जाम भी का ही पूछ अननेसेसरी रही हूँ। आप उसको लंबा ना करो, कोई जेन्युइन कारण हो तो ठीक है ना। हम्म। हम्म। फिर आपने अगर 2-3 बार अगर लिंगरिंग कर दिया और उनको लगा कि भाई ये तो नहीं है, तो फिर आपको छोड़ देंगे,
फिर आप कहोगे मेरा मूल्यांकन करो तो मुश्किल है, क्योंकि क्या आगे से आगे हाँ सारे इतने सारे हमारे संभागी है, मान लो 150 है तो 200 250 भी हो सकते हैं, तो ऐसे सबका पेंडिंग रख के वो कहाँ तक खींचेंगे। हाँ 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 इसलिए बोलिए आप भी अब है ना समय को उनको कोऑपरेट कीजिए, है ना, जेन्युइन हाँ कारण हाँ हो तो अलग बात कोऑपरेट है। करने का तो पूरा ही कोशिश हाँ करेंगे, नहीं, बट जेन्युइन कारण है बाय तो ठीक चांस है, अगर ऐसा हो जाए नहीं तो नहीं, थोड़ा सा। जेन्युइन कारण होगा तो, हाँ जेन्युइन कारण होगा तो कोई इशू नहीं है। हाँ 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 ठीक है जी। हाँ, हाँ तो वो 15-20 दिन के अंदर ही एग्जाम हो जाता है मतलब। लगभग वो सेट कर लेंगे, हाँ 15 दिन तो लगते ही हैं, क्योंकि ग्रुप बनते हैं ना, हाँ मान लो आपका 150 प्रशिक्षक का ग्रुप बनाना, लेने वालों का भी समय स्लॉट डिसाइड करना, तो इतना हम्म। मिनिमम तो टाइम लगता ही है। हाँ 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 थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ जय जिनेन्द्र अंकल जी। हाँ सर, जैन साहब। हाँ वही यही मुझे क्वेरी चाहिए थी कि जैसे हम लोग की 4 अक्टूबर को लिखित परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद में जो शिविर की तारीख दी गई है हमें 18, 19, 20, वो चारों दिन हमको अटेंड करनी है कि शिविर की क्लास? हाँ बिल्कुल, 4 दिन, शायद 3 दिन चारों ही दिन? चार नहीं नहीं, ऐसा है, वो अच्छा 4 दिन में कोई भी 3 दिन लगेंगे शिविर। अच्छा, वो शिविर 3 दिन 3 दिन हमको का ही। शिविर करके और उसी 4 दिन के बीच में हमको कोई एग्जाम देना होगा क्या, उसी 4 दिन नहीं के नहीं बीच में नहीं में? नहीं नहीं नहीं, शिविर अच्छा 4 दिन का जो प्रायोगिक शिविर चलेगा वो आपके ट्रेनिंग का चलेगा, उसमें आपका अच्छा एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम के लिए आपको अलग डेट दी जाएगी व्यक्तिगत तौर पे। अच्छा अच्छा ठीक। वो आपके ग्रुप बनेंगे, ग्रुप बन के आपकी टीचर आपको कांटेक्ट करेगी, फिर आपका मूल्यांकन होगा। मतलब जो हमको शिविर की तारीख दी गई है उसके और 15 दिन बाद में हमको दूसरी तारीख और दी जाएगी? हाँ ग्रुप बनेगा, ग्रुप में फिर आपको स्लॉट दिया जाएगा कि इस दिन आपको मूल्यांकन के लिए तैयार रहना है। और अंकल जी जैसे शिविर में अभी नीतू जी ने जो बात पूछी थी कि किसी कारणवश हम लोग जैसे शादी ब्याह का सीजन है तो हम लोग बाहर रहेंगे, तो हमें अटेंड तो होना ही है। हम जहां तक हो सकेगा हम टाइम भी देंगे कक्षा को, जैसे जहाँ 2 घंटा क्लास हो रही है वहां हम 1-1.5 घंटा सुन के उसको ऑफ कर सकते हैं क्या? नहीं, उसमें जो मिनिमम कितना अटेंड करना है वो भाई सुरेंद्र भाई लूनिया बताएंगे। अटेंड तो अच्छा। होना पड़ेगा, आधा 50% और नहीं इसकी चलेगा। और इसकी समय सीमा कितनी रहेगी, मतलब लगभग कितना घंटा का क्लास रहेगा? ये मेरे ख्याल से 3 घंटे का ही है, 3 या 4, अभी 4 दिन और से ये 3 दिन किया तो दोपहर 4 घंटे का समय होगा। में ही दोपहर समय में ही रहेगी क्या? सुरेंद्र सुरेंद्र भाई लूनिया जुड़े हुए हैं क्या, नहीं जुड़े हुए हैं आज, नहीं जुड़े हुए ना। नहीं ये नहीं नहीं जुड़े हुए हैं सर शायद। ऐसा नहीं तो है, कक्षा मैं दोपहर उनसे, के समय ही रहेगी? 4 घंटा हाँ रहती है पर हाँ हाँ, वैसा समय दोपहर है का ही नहीं। रहेगा, समय दोपहर का ही रहेगा। हाँ ठीक है मैं ठीक मैं मैं बता देता हूँ अभी आपको, 1-2 मिनट। हाँ हाँ। और मीन टाइम और कोई, मैं आपको जनरली अभी बता देता हूँ, और कोई क्वेरी। हाँ स्नेहा बस जी अंकल जी बडोला। यही पूछना था। हेलो। हाँ जय जी। जिनेन्द्र अंकल जी, मैं श्रेया बडोला बोल रही हूँ बारडोली से। हाँ ये जी। क्वेश्चन करना था मुझे कि जो पाठ्यां हैं शिशु संस्कार बोध 2 में, तो वो पाठ्यों के साथ हमें मीनिंग हाँ भी एक करना एक है? मिनट सुरेंद्र भाई, वो विकी का शिविर आज संपन्न था कि और प्रिपरेटरी क्लासेस, एक क्वेरी आ रही है कि अपनी जो मूल्यांकन का जो शिविर चलेगा एग्जाम के बाद में, वो 3 दिन का है ना। हाँ 3 दिन, 3 दिन का है, और कितने घंटे का ड्यूरेशन है। लगभग अभी देखो 3 से 4 घंटे के बीच में रहेगा। हाँ दोपहर का समय है ना। हाँ समय होता है, ऐसा कोई नक्की नहीं किया है। हाँ लेकिन नॉर्मली दोपहर का ही होता है। हाँ अगर आपके अनुकूल था तो आप 2 मिनट जुड़ जाइए ना, वैसे तो संपन्नता की ओर है। हाँ जुड़ जाइए। ऐसा है कि मैंने सुरेंद्र भाई से भी बात की है, वो जो 3 दिन का शिविर चलेगा 3.5 से 4 घंटे का होगा, लगभग समय दोपहर का होगा। आपके सब्जेक्ट और विषय के बारे में अगर कोई क्वेरी है तो हम लोग पूरा एक चार्ट अभी ग्रुप में डालेंगे, है ना, अभी मेरे पास बना हुआ है ये पूरा एक चार्ट जो है, वो हम पूरा ग्रुप में डालेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर इससे विषय या कोई भी पाठ के बारे में कोई भी जिज्ञासा है, पूछना हो, तो आप उनका संपर्क कर सकते हैं, और मोस्टली ये नंबर वही है जो आपके ट्रेनर है, तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि भाई पार्टियों के बारे में या किसी और को भी कोई जानकारी करनी हो, और कोई भी उत्तर का समाधान ढूंढना हो, कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, तो आप इनसे संपर्क करके कर सकते हैं। ये जैसे ही कल या परसों पूरी क्लासेस पूरी होगी, हम ग्रुप में डाल देंगे, वीकी विश्वास सनातन के ग्रुप में डाल देंगे। ओके ठीक है। भाई साहब हाँ आप चाहे तो कोई प्रश्न बहनों को रहे और उन लोग मुझे पूछना चाहे तो मैं दे दूंगी। हाँ, आपका भी नाम है ना अंदर, है बिल्कुल है आपका। हाँ भाई साहब ठीक है। आपका आपका नाम इसमें है। हाँ हाँ ठीक है, तो प्रणाम। आप तो वीके वीके में कहा, आपका तो हाँ वीके में है ना, नंबर है ना ये बिल्कुल। SFB 1 और 2 चयनित कहानियां हैं, फिर आगे और भी है आपका नाम, तो हाँ कोई भी क्वेरी आपको आएगी तो आप दे सकते हैं। हाँ
हाँ दे दूंगी। हाँ नेहा जी, मालू आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र अंकल, हाँ जय जैन जी। मैं जलगांव से बात कर रही हूँ, स्नेहा हाँ मालू। जी, गुड। ये देखिए, ये बोलने का बहुत अच्छा तरीका है। नाम और सिटी, ये हमेशा अपना अच्छा क्रम रहना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए, चूंकि आप विकी में हो, विशारद है, स्नातक तक आपका और ज्ञानशाला प्रकोष्ठ का काम पड़ेगा, हमारे साथ भी काम पड़ेगा। हमारे जो परीक्षा व्यवस्थापक है सुरेंद्र भाई से आप कहीं कॉल करो, कोई भी मैसेज भेजो, है ना। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप मेरा रिजल्ट चेक कीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये। अब आप कभी नाम भी नहीं देते हो, शहर भी नहीं देते हो, क्लास भी नहीं लिखते हो, तो सबसे बढ़िया अच्छी बात है आप अपना नाम, शहर, कौन सा श्रेणी आपकी है, पर क्या इशू है। अब बोलने में आप बोलते हो ना नाम और शहर, तो एक अच्छा रहता है। वेरी गुड। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, शिविर जो है वो जैसा आपने बताया 3 साढ़े 3 घंटे का रहेगा, 4 घंटे का, हम्म। और ये ऑनलाइन रहेगा ना? हाँ ऑनलाइन जूम पे रहेगा, यस। अच्छा, तो पूरा यानी 4 घंटा कैसे कुछ? एक मिनट सुना। हाँ सुरेंद्र भाई, हैं? हेलो, वॉइस नहीं आ रही भाई। हाँ अच्छा ठीक है, सुरेंद्र भाई नेट की प्रॉब्लम है, नहीं जुड़ पा रहे हैं। ठीक है ठीक है, ओके सुरेंद्र भाई। हाँ सुरेंद्र भाई नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो हमारे परीक्षा व्यवस्थापक है सेंट्रली, वो सब देखते हैं एग्जाम का काम। हाँ बोलिए। अभी का आपने बोला कि जूम से शिविर होगा, बिल्कुल। वो 4 घंटा पूरा कंटिन्यूस, यानी कैसे घर पे रह हाँ के हाँ लगभग। पहले ऐसा था, पहले 3 घंटे 4 दिन चलता था, एक दिन हमने कम कर दिया है, तो मिनिमम जो है पीरियड 3.5 से 4 घंटे का रहेगा। अच्छा, क्योंकि एक दिन घटा दिया ना, इसलिए। ओके। हाँ, फिर फाइनल होगा, आपके ग्रुप में पूरा चार्ट आ जाएगा, सब दिनचर्या उसमें पूरी आ जाएगी, वो डाल देंगे ग्रुप में ना। हाँ तो ये भी मैं पूछना चाहूँ, ये अभी जो 10 दिन की क्लास हुई है ऑनलाइन, हाँ जो जो जूम मीटिंग जो हुई, उसमें वीडियो ऑन होना कंपलसरी है हाँ, या रूल वही है, वो रूल वही है, यस यस। वीडियो ऑन होना कंपलसरी है ना? या अच्छा, तो शिविर में भी सेम रूल रहेगा कि वीडियो ऑन ही रहना है? शिविर का ही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, नहीं अभी जो क्लास हुई, अभी हो गई है जैसे आज हुई, वैसे ये जो पहले में। देखो, ये प्रिपरेटरी क्लासेज है, इसमें हम्म, मूल्यांकन का क्रम नहीं है, अच्छा अच्छा, बराबर। चलिए। हाँ, उसमें मूल्यांकन का क्रम है, इसमें उसमें थोड़ा रूल ज्यादा फॉलोअप करने की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा, हम्म। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। ओजल जी, आप बोल सकते हैं अभी। जय जिनेन्द्र अंकल जी, मैं हाँ जय जय ओजल जी। यहाँ बीड़ से बात कर रही हूँ। हाँ जी। अरे भाई भीड़ मेरा वालों ऐसा ध्यान रखो भाई। अरे भीड़ वालों से मुझे वैसे भी संपर्क होना था, हमारे क्या नाम है वो, सुभाष जी, उनका भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और हाँ, सारे बड़े नंबर पापा हमें। ही। हाँ नंबर बदल गए हैं, भीड़ की ज्ञानशाला चल नहीं रही है, इरेगुलर है, क्लोज में श्रेणी में चली गई है। ज्ञानशाला चल रही हाँ, है क्या? ज्ञानशाला तो चल रही है, और बड़े पापा स्पेशली एक 4 महीने हो गए उनको, वो तत्व ज्ञान की क्लास ले रहे हैं हमारी 25 बोल की। वो तो ठीक है, लेकिन 15 ज्ञानशाला बंद नहीं होनी चाहिए, ज्ञानशाला को चलाई है ना। हाँ नहीं, हाँ हाँ। ज्ञानशाला चल रही है। हाँ, मैं हाँ बोलती तो हूँ उनको 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 आपके उनको बात बोलिए करें। एक बार अपडेट कर ले, रिकॉर्ड अपडेट मुझे करा दे, जी क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो रहा उनसे। हाँ जी बोलिए। हाँ जी जी, चलेगा, मैं बोलती हूँ। मेरा एक हाँ ऐसा है कि मैं यहाँ की जैन विद्या केंद्र व्यवस्थापक हूँ, हाँ और डेट से 21 एंड 22 नवंबर, और अपना जो ओरल वाला जो आया है उसमें 19, 20, 21 एंड 22 नवंबर, ये 4 दिन हाँ। आए हैं ओरल एग्जाम के लिए। तो फिर वो थोड़ा डेट मतलब, मतलब क्योंकि सेम डे आपके नहीं होगा। आपके आपके जैन विद्या की डेट और ये डेट क्लैश हो रही है ना। हाँ, क्लैश हो रही तो है 21 तो एंड जैन 22। विद्या हाँ, का, जैन विद्या का काम किसी और को दे दीजिए ना। नहीं, हम खुद है ना, जो टीचर्स है ना, जो हम एग्जाम दे रहे हैं, हम सभी ये जैन विद्या के एग्जाम है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, मेरा 9 है। तो मेरा तो राइटिंग पेपर है 3 घंटे का, ऐसा, और बाकी सब भी एक है, किसी काम का 7 है। नहीं, हाँ, एक काम कीजिए, आप अपने आर्थिक संयोजक के माध्यम से हमें मैसेज करवा दो, ताकि हम देखेंगे कुछ दिन आपका इस शिविर की प्रॉब्लम आ रही है, आपको हमारे जो शिविर की प्रॉब्लम आएगी उस दिन में। हाँ, उस दिन आएगी ना फिर। 21 और 22, 21 ओरल है 1 to 4, और 22 5 6 7 8 9, ऐसे एग्जाम है। एक बार आप वो भी मैसेज ऑनलाइन डाल होंगे, पर वो दीजिए। केंद्र पे। जी जी आप आर्थिक संयोजक के थ्रू हमने हमको मैसेज करवा दीजिए कि भाई ये चीज है और हमें ये इशू है, देखते हैं हम जहां तक होगा कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
पर चूंकि वो हाँ भी इंडिया लेवल का है, ये भी इंडिया लेवल का है, तो अब हाँ हाँ थोड़ा इशू, टाइम टाइम भी सेम ही है क्या? टाइम अभी वो लास्ट ईयर तो अलग अलग टाइम था, 1 से 5 बजे तक चले थे एग्जाम, मतलब 1-1 घंटे का किया था उन्होंने, 1 से 2 फिफ्थ का, 2 से 3 सिक्स का, ऐसा अलग अलग किया था। अभी इस साल कोई का बात, एक टाइम बार शिफ्ट किया है जी। भाई एक बार साहब आप रिटर्न, आप एक बार रिटर्न में अपने आंचलिक संयोजक है वो नम्रता जी जलगांव वाले, उनके माध्यम से भिजवा दीजिए, देखते रहेंगे, कुछ होगा तो रास्ता जी जी निकालेंगे। भाई साहब, जी इसमें जी मैं एक बात बोलूं? हाँ जी। मैं एक बात बोली हूँ कि देखो हाँ भाई, ऐसा है कि जैन विद्या के एग्जाम जो होता है उसका स्लॉट आता है, ठीक है? आगे पीछे हम्म। स्लॉट आएगा। आप अपनी चॉइस जिसमें डालोगे उसी में आप अपना एग्जाम टाइमिंग दे सकते हो। जब हाँ, तो आपके फिर क्या है, पास, तो वो नहीं स्लॉट, हाँ, हाँ नहीं नहीं स्लॉट नहीं, आता है, वो जो 1 से 4 के लिए आता है हाँ, आंटी, वो स्लॉट रहेगा बची ओनली है। 1 आवर तो स्लॉट का। चेंज नहीं करती है, स्लॉट फिफ्थ बदल में दीजिए नहीं ना। आता है, फिफ्थ के बाद नहीं आता है, नहीं नहीं, फिफ्थ के बाद पहले नहीं स्लॉट, है, जो उनका नहीं, टाइम दिया हुआ है स्लॉट में जो आपको वो टाइम सिर्फ देंगे फर्स्ट ना, के लिए आता है। हाँ, तो आप पहले से हाँ ही अपने ये डेट और वो डेट दोनों आपको देखना है। आप जो स्लॉट लेंगे तो उसमें आप देख लेना, जैसे सिविर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उस हिसाब से स्लॉट को आप ले सकते हो, ठीक है? कारण मैं मतलब 9th में पढ़ा रही हूँ, 9th का आपका एग्जाम है, 9th में मैं टीचर हूँ, ठीक हाँ है? गुड हाँ, गुड 9th गुड। का मेरा है, मेरा तो और राइटिंग एग्जाम है 3 घंटे का, हाँ बट हाँ, टाइम स्लॉट 5 टू मैं भाई 8 के साहब लिए 16 मिलता साल है। से 9th का पढ़ा रही हूँ, 16 ईयर्स से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, चलो समाधान दे दिया आप, प्रेमलता जी समाधान दे दिया। टाइम स्लॉट तो नहीं होता है आंटी, 5th टू 9th के लिए नहीं होता है, सिर्फ नहीं, 1st टू 4th के लिए 2-2 टाइम दिए हुए दो रहते दो हैं। टाइम देगा आपका भी। इस बार जो बच्चे सिस्टम हैं किया सब। है, रिटर्न हाँ एग्जाम होगा आपको 9th का, 7, 8, 9 का रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है ना? हाँ, उसमें आपको नहीं नहीं, टाइम, सिर्फ 8 पर 9th, नहीं, इस बार 7 7 का का तो भी लेंगे, ऑनलाइन है। इस बार मीटिंग हुआ है, 7 का भी होगा। इस बार 7 का भी ओके होगा, 8, 9 का तो होगा ही, कंपलसरी है, और 7 का भी आया है। तो आप जी। 8 और 9 में, आप 9th के हो ना, आपका 9 का एग्जाम हाँ देना है ना, तो आपका हाँ टाइमिंग, हाँ, आपका टाइमिंग क्या आया है? अभी टाइमिंग का तो नहीं आया है आंटी वो अभी हाँ, तक, तो बस कोई आपको, बात नहीं, पर आप एक आपका प्रेमलता जी स्टार्ट से टाइम, बाद होगा में भी कल। संपर्क करके देख लीजिए, क्योंकि टाइमिंग अभी आया जी नहीं तो ठीक है, वो जब कितना क्लैश होता है क्या है, आप नहीं हाँ, तो प्रेमलता जी से बात करके देख लीजिए, है ना। हाँ, हाँ। जी अभी नेक्स्ट आपका, और कोई? आपका एक नेक्स्ट वीक से, अभी एक वीक मैं क्लास नहीं लूंगी, नेक्स्ट वीक आपका क्लास मैं स्टार्ट करूंगी, तब आपको बता दूंगी। हाँ जी, और बस अभी तो हैंड रेस तो सारे हो गए, अभी तो कोई क्वेरीज नहीं ठीक है, तो हम है। समझते हैं कि सारी क्वेरीज है जो हो गई है, और बस अगेन, प्रेमलता जी कैसे हैं? आपकी काफी अच्छी अच्छी क्लासें चली होगी, प्रेमिला जी भी काफी लंबे समय से होस्ट के रूप में हमें सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी एकदम कॉम्पिटेंट रूप से क्लासें चला रही है सदैव। कभी भी इशू होता है, कभी प्रॉब्लम होती है, हम कॉल करते हैं, सुरेंद्र भाई कॉल करते हैं, तो सदैव तैयार रहते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई साहब, मैं आपके प्रति पहले भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे सबसे अच्छा लगता है कि देखिए, जानकारी होनी बड़ी बात नहीं है, मौका देना। तो मुझे बहुत प्रकोष्ठ से मौका मिलता है, और मैं पढ़ाने में बहुत रुचि रखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई हृदय आप तो से, ऑलराउंडर हो, हृदय प्रभु से तो आभार। एकदम, और अच्छे जानकार हो, तो बढ़िया है ना। गुरुदेव हाँ। की कृपा, आप सबके हाँ, आशीर्वाद तो है, देखिए बड़ों के सही सही आशीर्वाद है, बात है, सही बात है, बड़ों के, आप सब बड़ों के आशीर्वाद है। सही सही बात है। तो बस ठीक है फिर, जूम ओवर करें। हाँ, हाँ, प्रमिला फिर जी आज तो, की क्लास प्रमिला समाप्त जी करें। भी तो, प्रमिला जी भी ठीक है फिर। बहुत मतलब हेल्पफुल में कहूंगी, मतलब जब अनम्यूट करना है इतना, मतलब कभी भी बोल नहीं रहे कि एक बार बीच में नहीं करूंगी, नहीं नहीं, पीछे बहुत नहीं अच्छा करूंगी। बहुत अच्छा, हमारे को तो बहुत कभी भी अच्छा। इमरजेंसी होती है ना तो सदैव हाँ ही भरते, कभी ऐसा नहीं कि मैं वैसे वो है वो है। हाँ, और बहुत अच्छा उनका नेचर, और बहुत अच्छा समय भी निकालते, देखिए मेहनत करते हैं ना। हाँ। बहुत अच्छा। ठीक है साहब, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद, है ना। प्रणाम भाई मिलते साहब, हैं। प्रणाम। फाइन हाँ, फाइन, ओके। हाँ। मीट क्लास करें। अपने समाप्त करते हैं अभी, हाँ हाँ, सेशन खत्म। हाँ। ओके सर, ओके।